एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग करेंगे रीड एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो देखो नया हेडिंग दो, चलो नया हेडिंग दो एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होने वाला है, एलिमिनेट होने वाला है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन में कोई भी चीज क्या होगा, लीव करेगा। कोई भी चीज क्या करेगा, लीव करेगा। सपोज करो कि मान लो ये कार्बन है, ऐसा सोचो, मान लो मैं एग्जांपल अभी बताता हूँ। मान लो ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और ये तुम्हारा यहाँ ब्रोमीन है। ठीक है, बाद में हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि मान लो अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक KOH क्या करता है कि ये बगल में जो H होगा और ये जो ब्रोमीन होगा इसको एक साथ निकल जाएगा, तो ये अल्कीन बन जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि HBr निकल गया। तो ये जो पूरा रिएक्शन है हम इसको बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब कोई भी चीज एलिमिनेट होना, इसको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ना बहुत सारा कुछ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। एक पहला केस हो सकता है कि 1-1 एलिमिनेशन। क्या हो सकता है पहला केस, 1-1 एलिमिनेशन हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि सपोज करो कि ये लिविंग ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, क्लियर है। तो एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में तुम्हारा ये दोनों हटेगा। मतलब एक ही स्टेप में दोनों तुम्हारा हटेगा। मतलब जो हटा रहा है, जो हट रहा है, दोनों एक ही कार्बन पे रहेगा, जिसको बोलेंगे 1-1 एलिमिनेशन। मैं आपको समझाता हूँ, अब चिंता मत करो। सेकंड होगा 1-2 एलिमिनेशन। सेकंड होगा 1-2 एलिमिनेशन। इसमें क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ कि जो लिविंग ग्रुप है और जो लिविंग ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या रहेंगे, अल्फा और बीटा पोजीशन पे रहेंगे। मतलब 1-2 पोजीशन पे रहेंगे। तो ये सिंपल जब ये निकलेगा, ये जो अल्कीन बनेगा, तो इसको बोलेंगे 1-2 एलिमिनेशन। मतलब मतलब जो जो ग्रुप हट रहा है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, इसलिए हम लोग इसको 1-2 एलिमिनेशन बोलेंगे। जिसको फर्दर हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर E1 हो सकता है, ये E2 हो सकता है, बाद में पढ़ेंगे E1CV हो सकता है, और भी बहुत कुछ है तुम्हारा जो पॉसिबल हो सकता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो लिविंग ग्रुप होगा और जो हाइड्रोजन होगा वो दोनों क्या होगा, एडजेसेंट पे होगा। और तीसरा जो हो सकता है वो है तुम्हारा 1-3 एलिमिनेशन, जिसको हम लोग गामा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गामा एलिमिनेशन भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गामा एलिमिनेशन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गामा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन भी, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इसको हम लोग अल्फा एलिमिनेशन भी चाहे तो बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज है। इसके अंदर क्या है कि जो तो ग्रुप हटने वाला है, जो ग्रुप हटने वाला है वो तुम्हारा 1-3 पोजीशन पे, 1-2-3, ये दोनों क्लोरीन मिलकर निकल जाएगा। जिंक दे देंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा सिंपल सा साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। तो ये जो एलिमिनेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे 1-3 एलिमिनेशन। और ये जो होगा इसको बोलेंगे 1-2 एलिमिनेशन। और ये जो होगा इसको 1-1 एलिमिनेशन बोलेंगे। जैसे बीटा एलिमिनेशन के अंदर ही आता है एक्चुअली E1 एलिमिनेशन आ सकता है, E2 एलिमिनेशन आ सकता है, और E1CV एलिमिनेशन आ सकता है। तो ये थोड़ा अच्छे से आपको ध्यान रख के करना है। ये क्या करना है, प्रॉपर वे में ध्यान रख के आपको इसको करना है। ठीक है, क्लियर है। चलो मैं 1-1 एलिमिनेशन के बारे में बात करता हूँ कि 1-1 एलिमिनेशन के अंदर होगा क्या। सपोज करो कि CHCl3 है, आपको पता है ये क्लोरोफॉर्म है, और इसको हम रिएक्शन करवा देते हैं कोई बेस के साथ। पकड़ लो NOH बेस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। अभी देखो आपको पता है कि ये तुम्हारा हाइड्रोजन है और ये 3 क्लोरीन है। ये क्या है, 3 क्लोरीन है। अगर मैं बोलूं कि ये बहुत अच्छा एसिडिक H है, तो आप रीजन क्या बताओगे, आप मेरे को रीजन बताओ। ये बहुत अच्छा एसिडिक H क्यों है, रीजन आप मेरे को बताओ। इसका रीजन है क्लोरीन का क्या है, तीनों का -I इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये क्या है, बहुत ही अच्छा एसिडिक H है। तो बगल में बेस दिखा, ये क्या हुआ, ये निगेटिव निकल गया। एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट रिएक्शन। क्या है, इज फास्टेस्ट रिएक्शन। अब ये क्लोरीन क्या अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये Cl- निकल जाएगा। ये ध्यान से देखो, अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्या होगा, ये Cl- निकल जाएगा। तो जब ये Cl- निकल जाएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो इसके पास अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, अब इसके पास तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 2 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर है।
इसको बोलते हैं CCl2। क्या बोलते हैं? CCl2, जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन, DCC, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन, जो राइमर टाइमर रिएक्शन में एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। तो यहाँ सिंपल सा है कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है और जो लिविंग ग्रुप है वो एक ही कार्बन पे है, तो हम ऐसे एलिमिनेशन को बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे? ऐसे एलिमिनेशन को हम लोग बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि क्लोरोफॉर्म को अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो डाइक्लोरोकार्बन बनेगा। क्या बनेगा? डाइक्लोरोकार्बन बनेगा, जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया कि डाइक्लोरोकार्बन कैसे बनता है। इसलिए राइमर टाइमर रिएक्शन की बात करें या कार्बाइल एमाइन टेस्ट की बात करें, वहां पहले क्लोरोफॉर्म NOH के साथ रिएक्शन करता है, उसके बाद ही तुम्हारा क्या होता है? रिएक्शन प्रोसीड होता है। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 1-2 एलिमिनेशन को लेके। हम बात करते हैं 1-2 एलिमिनेशन को लेके। तो देखो दो तरीका पॉसिबल है कि यहाँ लिविंग ग्रुप है और बगल में, तो जो जिससे लिविंग ग्रुप अटैच है हम उसको बोलेंगे अल्फा, और जिसके बगल में है उसको बोलेंगे बीटा। अभी बात को समझो, मैंने आपको बताया था E1 मतलब SN1 और SN2, तो जैसे SN1 और SN2 था उसी तरह E1 और E2 सोचेंगे। चलो सपोज करो, मैं बताता हूँ, 2 एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो सपोज करो ये बीटा हाइड्रोजन है ये। अभी क्या हो रहा है? पहला तरीका कि पहले ये कार्बोकेटायन बन जा रहा है और बगल में फिर हाइड्रोजन जो है तुम्हारा वापस आ रहा है, अब एल्कीन बन रहा है, ठीक है। और एक स्टेप ऐसा हो सकता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, ये लिविंग ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड इधर आया और ये वाला बॉन्ड इधर आया एक ही स्टेप में और ये एल्कीन बन गया। जैसे SN1 में क्या होता था कि SN1 में कार्बोकेटायन बनता था, तो यहाँ E1 में क्या होगा कि पहले कार्बोकेटायन बनेगा फिर तुम्हारा बीटा हाइड्रोजन हटेगा, तो ये जो एलिमिनेशन होगा हम इसको बोलेंगे E1 एलिमिनेशन। और एक स्टेप क्या था कि जिसके अंदर SN2 की बात करें कि एक ही स्टेप में क्या था, न्यूक्लियोफाइल आता था और लिविंग ग्रुप को भगा देता था। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक ही स्टेप में H और लिविंग ग्रुप क्या हो जा रहा है, एक ही स्टेप में हट जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो एलिमिनेशन होगा हम इसको E2 एलिमिनेशन बोलेंगे। अच्छे से समझेंगे। जैसे एग्जांपल सोचो कि मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा ये हाइड्रोजन है, ये OH है, ठीक है, क्लियर है, ये अल्कोहल है और हम इसको H+ के साथ रिएक्शन करवा दे, ठीक है, क्लियर है। अब ये अल्कोहल है, H+ के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये प्रोटोनेशन करके OH2+ बन लेगा और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये अल्की मतलब ये क्या बनेगा, पहले कार्बोकेटायन बना लेगा। ओके, अब ये कार्बोकेटायन बना लिया। देखो H+ का मतलब क्या है कि सिंपल से आप सोच सकते हो इसको H2SO4 भी सोच सकते हो, और H2SO4 का मतलब H+ गया, इसका मतलब इसके पास बचा हुआ है HSO4-। इसका मतलब बगल में जो बीटा हाइड्रोजन है ये तुम्हारा हट के क्या हो सकता है, अल्कीन बन सकता है, ताकि H2SO4 निकल जाए क्योंकि कैटलिस्ट है वो। तो ये जो पूरा डिहाइड्रेशन है वो किसके अंदर काउंट होगा, वो E1 एलिमिनेशन के अंदर काउंट होगा। मतलब E1 के अंदर क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा और तुम्हारा सिंपल सा कार्बोकेटायन बनेगा, उसके बाद जो बगल में जो बीटा H है, कोई भी बीटा H, वहां से तुम्हारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन हट के अल्कीन बन जाएगा। और एक स्टेप हो सकता था कि सर एक काम कीजिए, ये मेरा हाइड्रोजन है, ये मेरा ब्रोमीन है, एक ही स्टेप में आप अल्कोहलिक KOH ले लो, अल्कोहलिक KOH ले लो, ये कुछ नहीं करेगा, ये HBr एक ही स्टेप में निकल जाएगा और मेरा ये अल्कीन बन जाएगा। ये जो तरीका होगा एक ही स्टेप वाला, इसको बोलेंगे E2 एलिमिनेशन। तो ये दोनों अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। आप ट्रिक के लिए याद कर सकते हो कि E1 इज सिमिलर एज SN1 एंड E2 इज सिमिलर एज SN2। ये यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो धीरे धीरे करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ। हाँ सर वो E1 का लास्ट वाला क्या बोला आपने? हाँ बताते हैं। पहले E1 में क्या हुआ कि पहले एग्जांपल दिए थे, अभी और दोबारा इसको आएंगे कि पहले OH है, H+ रिएक्शन किया, OH2+ बना, लिविंग ग्रुप हट गया, कार्बोकेटायन बन गया। अब ये कार्बोकेटायन बन गया तो हमको H+ निकालना था, बिकॉज H+ एक कैटलिस्ट है। तो बगल में बीटा H है, ये कोई भी हटेगा, इधर भी हटता तब ये बनता, इधर हटेगा तो दोनों बीटा आइडेंटिकल है, तो ये सिंपल सा अल्कीन बन गया। मतलब ये मल्टी स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, पहले कार्बोकेटायन बन रहा है फिर एलिमिनेशन हो रहा है। इसको हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है वो जनरली हम लोग E1 लेके चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, यहाँ तक क्लियर है कि E1 E2 क्या है, बेसिक सा चीज क्लियर है? E1 E2 क्या है, बेसिक सा चीज क्लियर है? फिर से सुनो, E1 में क्या होगा, E1 में कार्बोकेटायन बनेगा और E2 में क्या होगा, एक ही स्टेप में
हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप तुम्हारा निकल जाएगा। जैसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसका एग्जांपल, E2 का जो एग्जांपल सबसे फेमस एग्जांपल है, ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH ले लेंगे, अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH ले लेंगे तो क्या होगा, ये सिंपल सा अल्कोहलिक एच लेंगे तो क्या होगा, ये H और Br एक ही स्टेप में क्या होगा, हट जाएगा। एक ही स्टेप में ये इधर आएगा और ये तुम्हारा एल्कीन बन जाएगा। ये जो एलिमिनेशन है हम लोग इसको बोलते हैं E2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। और ये जो रिएक्शन है ये HBr निकल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं बाद में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसको बोलेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये डी बोलने का मतलब क्या है, डी बोलने का मतलब है निकलना, हाइड्रो का मतलब क्या है H, और हैलोजिनेशन का मतलब है Br। तो ये जो एग्जांपल है वो तुम्हारा किसका एग्जांपल है, E2 का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, E2 एलिमिनेशन का एग्जांपल है। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बोलो। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताओ। यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत है? यहाँ तक कोई डाउट? आएंगे दोबारा आएंगे, मैं अभी बस आइडिया को समझो कि E1 क्या है, E2 क्या है, बस ये सर समझो। अल्फा थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। अल्फा में क्या हो रहा है कि एक ही कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, जैसे देखो यहाँ लीव कौन कर रहा है, क्लोरीन लीव कर रहा है, और हाइड्रोजन, एक ही कार्बन पे लिविंग ग्रुप है और हाइड्रोजन है। तो ये जो निकलेगा HCl जो निकल रहा है मतलब एक ही कार्बन से निकल रहा है, तो हम इसको बोल रहे हैं तुम्हारा अल्फा एलिमिनेशन। मतलब एक ही कार्बन पे क्या है, लिविंग ग्रुप भी है और एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, तो ऐसे एलिमिनेशन को हम लोग अल्फा एलिमिनेशन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म को अगर NOH के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो क्या होगा, वो जो डाइक्लोरोकार्बन बन रहा है हम इसको बोल रहे हैं तुम्हारा अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, क्लियर है? चलो, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े, कोई डाउट यहाँ तक पूछ लो, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट, कोई दिक्कत है यहाँ तक पूछ लो अच्छे से। कोई डाउट है किसी को? चलो सर हमने बोला सर अल्फा एलिमिनेशन थोड़ा सा बता दीजिए। वही तो बोला तो अभी दोबारा मैं बोल रहा हूँ। सर काट गया था सर थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूँ कि एक ही देखो अल्फा एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, नाम से सुनो। अल्फा मतलब एक ही कार्बन पे लिविंग ग्रुप है और एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन है। बीटा, बीटा में क्या हो रहा है, ये दोनों एग्जांपल बीटा का है। इसमें क्या हो रहा है कि एडजेसेंट कार्बन पे, एक कार्बन पे लिविंग ग्रुप है और बगल वाले पे हाइड्रोजन है। तो ये जो एलिमिनेशन है हम इसको बीटा एलिमिनेशन बोल रहे हैं और इसको बोल रहे हैं अल्फा एलिमिनेशन। मतलब एक ही कार्बन पे क्या है, लिविंग ग्रुप है और एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन। क्लियर है? चलो क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है? यस सर, यस सर। चलो करें आगे, करें? चलो यस सर। चलो लिखो पहला एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल लिखो, लिखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लिखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, जल्दी बोलो। सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, क्या होगा सिंपल सा डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होगा? वाटर सिंपल निकलना। पानी निकलना, मतलब पानी निकलना है। चलो ठीक है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। मान लो ये मेरा अल्कोहल है और अभी हम लोग इसको रिएक्शन करवा दे किसी भी H+ के साथ, तो ये क्या होगा, ये पानी निकल जाएगा और अल्कीन बन जाएगा। एलिमिनेशन के अंदर हमेशा पाई बॉन्ड बनता है, एलिमिनेशन के अंदर हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। अब देखो डिहाइड्रेशन जो हो सकता है वो एक्चुअली बहुत सारा हो सकता है। देखो किसके साथ हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये H2SO4 के साथ भी हो सकता है कि आप अल्कोहल को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दो। दूसरा हो सकता है H3PO4 के साथ भी हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ हो सकता है। तीसरा हो सकता है KHSO4 के साथ भी हो सकता है। इन तीनों के साथ मतलब आपका डिहाइड्रेशन होगा। और इन तीनों को अगर आप यूज करोगे, इन तीनों कैटलिस्ट को अगर यूज करोगे, इन तीनों को अगर आप यूज करोगे तो जो मैकेनिज्म होगा वो इवन मैकेनिज्म होगा। इवन के अंदर कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप Al2O3 ले लो, ठीक है ना, अगर आप Al2O3 ले लो, P2O5 ले लो या POCl3 ले लो, ठीक है, इन तीनों में जो डिहाइड्रेशन होगा उसके अंदर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे E2 एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे, E2 एलिमिनेशन। और लास्ट में हम लोग थोरियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको हम लोग E1CV भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, E1CV भी बोल सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे ये क्या होता है। अभी बस ये समझो कि आपका जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है
उसका मैकेनिज्म एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैटलिस्ट ले रहे हो। अगर H2SO4 ले रहे हो, H3PO4 ले रहे हो या KHSO4 ले रहे हो, इस केस में क्या होगा, इवन एलिमिनेशन होगा। या Al2O3 ले रहे हो, P2O5 ले रहे हो, POCl3 ले रहे हो, तो इसमें क्या होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। तो ये पूरा अच्छे तरीके से तुमको क्या करना है, क्लियर करना है। ये पूरा अच्छे तरीके से तुमको क्या करना है, क्लियर करके रखना है। क्लियर है, पक्का डाउट? चलो जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लो आते हैं, वापस आते हैं, बोलो बोलो बोलो, पहले बोलो बोलो। हाँ, सर लास्ट वाला क्या था, THO2? क्या हुआ? सर लास्ट क्या है वो इवन सीबी में? आएंगे आएंगे आएंगे, अभी लिख लो, बस अभी लिख लो, इसको लिख लो। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले H2SO4 H3PO4 KHSO4, इसमें इवन एलिमिनेशन होगा। अगर Al2O3 ले ले, P2O5 ले ले, POCl3 ले ले, तो डिहाइड्रेशन तो होगा बट E2 मैकेनिज्म होगा। तो मेरे साथ बोलो, इवन मैकेनिज्म किसमें होगा, कौन कौन से एसिड में इवन मैकेनिज्म होगा, जल्दी बताओ। कौन कौन से एसिड में इवन मैकेनिज्म होगा, सब लोग रिप्लाई करो फटाफट। कौन कौन से? H2SO4, H3PO4, KHSO4। चलो ठीक है, हाँ फिर से बोलो, इवन मैकेनिज्म किसमें होगा, इवन मैकेनिज्म किसमें होगा, इवन मैकेनिज्म। H2SO4, H3PO4, KHSO4। ठीक है ठीक है, अच्छा E2 मैकेनिज्म किसमें होगा। चलो फिर से बोलो, E2 एलिमिनेशन किसमें होगा, फिर से बोलो, E2 एलिमिनेशन किसमें होगा। Al2O3, P2O5, POCl3। चलो ठीक है, फिर से बोलो, सब एक साथ बोलो, इवन एलिमिनेशन किसमें होने वाला है, कौन कौन से एसिड में इवन एलिमिनेशन होने वाला है। H2SO4, H3PO4, KHSO4। चलो ठीक है, ओके। चलो अब मुझे बताओ, एग्जांपल दो मेरे को कि किसमें कार्बोकेटायन बनता है, E1 में बनता है या E2 में बनता है, जल्दी बताओ, किसमें कार्बोकेटायन बनता है। E1 में बनता है या E2 में बनता है, E1 में बनता है, E2 में बनता है। चलो E1 में, अच्छा E2 में क्या होगा, एक ही स्टेप में क्या होगा, सारा रिएक्शन हो जाएगा। ओके चलो, अब बेसिक एग्जांपल हम लोग करते हैं। बेसिक एग्जांपल हम लोग जो है करते हैं कि सपोज कर लो कि मान लो ये अपना ले लेते हैं, ये OH ले लेते हैं, ठीक है क्लियर है, और इसको ले लेते हैं H+, ठीक है क्लियर है। अच्छा यहाँ सिंपल सा ये लोन पेयर दिख रहा है, पहले प्रोटोनेट करेगा। H+ का मतलब H2SO4 है, आप हमेशा याद रखो H+ का मतलब H2SO4। तो पहले ये क्या कर गया, प्रोटोनेट कर गया, हमेशा पहले एसिड बेस रिएक्शन। ओके, अब ये क्या होगा, अब ये कार्बोकेटायन बनेगा, ये क्या होगा तुम्हारा, कार्बोकेटायन बनेगा। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। ओके, अब ये कार्बोकेटायन बनने के बाद ध्यान से देखो, ये बचा हुआ है HSO4-। देखो H2SO4 पूरा निकल जाना है, क्यों निकल जाना, बिकॉज ये कैटलिस्ट है। तो बगल में बीटा H है, ये क्या है, बगल में 2 बीटा H है। देखो बगल में मेरा 2 बीटा H है, एक बीटा H यहाँ है और एक बीटा H यहाँ है। कोई भी एक बीटा H क्या करेगा, निकल जाएगा, ताकि ये H2SO4 दोबारा बन जाए। तो आइदर ये निकलेगा या ऊपर निकलेगा, दोनों आइडेंटिकल है। तो ये मेरा सिंपल सा क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, हम इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अभी यहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैकेनिज्म तो ठीक है सर, इवन हो रहा है, लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट, अब बताओ कितना इंटरमीडिएट हो रहा है। देखो यहाँ इंटरमीडिएट कितना हो रहा है, ये भी काइंड ऑफ इंटरमीडिएट है। जो OH2+ बनता है वो भी काइंड ऑफ इंटरमीडिएट होता है, ये भी काइंड ऑफ इंटरमीडिएट है। तो अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ 2 इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है क्लियर है, डिहाइड्रेशन में। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट कितना बनेगा, जल्दी बताओ, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट कितना बनेगा, सोचो ट्रांजिशन स्टेट कितना बनेगा, जल्दी बताओ। अगर 2 इंटरमीडिएट है तो ट्रांजिशन स्टेट कितना बनने वाला है, 3। हमेशा याद रखो कि अगर 2 ट्रांजिशन स्टेट है तो कितना बनेगा, मतलब सॉरी 2 अगर इंटरमीडिएट है तो कितना ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कितना पीक आएगा, कर्व में कितना पीक आएगा, रिप्लाई कर्व में 3। ओके वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। खैर इतना टफ क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, है नॉलेज पर्पज से, नॉलेज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 3 टाइप का तुम्हारा 3 कर्व तुमको याद दिखेगा। चलो मैं एक एग्जांपल और आपको बताता हूँ। सपोज करो कि मान लो ये मेरा 3 डिग्री अल्कोहल है, ये मेरा OH है और ये तुम्हारा मिथाइल लगा देते हैं, ठीक है क्लियर है। अभी इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, जल्दी बताओ, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप प्रोटोनेट कर जाएगा, ठीक है क्लियर है। पहला स्टेप क्या करेगा, प्रोटोनेट कर जाएगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा। ओके चलो ठीक है, अब बताओ बीटा H कहाँ कहाँ है। देखो ये भी एक बीटा H है, ये भी एक बीटा H है,
और एक्चुअल में यहाँ भी बीटा एच है। देखो अल्फा के बगल में बीटा बीटा बीटा। ओके चलो, अगर पहला वाला बीटा निकलेगा तो मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ओके ठीक है, दूसरा वाला अगर बीटा निकलेगा तो मेरा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है चलो देख लेते हैं। चलो तीसरा वाला निकलेगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ लो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, फटाफट जल्दी करो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है पूछो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है पूछ लो। फिर से बताइए ना। जरूर, देखो लास्ट वाला में क्या है, यहाँ भी तो बीटा एच है, देखो यहाँ भी तो बीटा एच है, कार्बोकेटायन है, और ये हाइड्रोजन यहाँ भी तो है, इसके पास भी तो है, तो ये क्या हो गया, आ गया। हो सकता है ना ऐसा, जहां जहां बीटा एच पॉसिबिलिटी है ना अल्किन बनेगा वहां। सही है। अरे अपने को क्या करना, अपने को तो H+ चाहिए ना, बिकॉज ये जैसे ही H+ दिया ये बन चुका है HSO4-, ये HSO4- है, तो सिंपल सा इसको दोबारा H+ चाहिए ना अपने को, तो ये एक H+ है, ये एक H+ है, ये एक H+ है, जहां जहां बीटा एच है वहां से निकाल लेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, जल्दी बोलो क्लियर है। यस सर। हाँ बोलो। सर इसमें हम लोग मेजर प्रोडक्ट भी अरे देखेंगे। अरे 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 अरे, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है जल्दी बोलो, किसी को डाउट है पूछ लो, यहाँ तक कैसे हो रहा है पूछ लो। ये कौन सा मैकेनिज्म है, E1 या E2, जल्दी बोलो। कार्बोकेटाइन किस में बनेगा, E1 या E2? E1 है। E2। ओके चलो E1 है ना भाई, H2SO4 लेके चल रहा है ना, कौन E2 बोल रहा है? अबे गधा क्या बोल रहा है तुम, तमाया? मतलब निकल गया सर ऐसे। चलो ठीक है, अब मेरे को बताओ, चलो निकल गया तो तुम बताओ मेरे को, इसमें कितना कितना अल्फा हाइड्रोजन, जल्दी बोलो। हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंगली कितना अल्फा हाइड्रोजन, जल्दी बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन है, जल्दी करो, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, जल्दी बोलो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन है, पहला में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 7 देख लेते हैं, 3 2 5, तुम्हारा क्या 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ओके चलो ठीक है, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन, जल्दी बताओ कितना है अल्फा हाइड्रोजन है, जल्दी बोलो कितना है? 7। ये दोनों तो आइडेंटिकल ही हैं, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन, जल्दी बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन इसमें? 4 है, तो 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। कौन मेजर होगा, जल्दी बोलो कौन मेजर होगा, कौन मेजर होगा? चलो ठीक है, ये दोनों तो आइडेंटिकल ही है, दोनों तो आइडेंटिकल है भाई, दोनों तो आइडेंटिकल है, नेमिंग करोगे तो दोनों तो आइडेंटिकल ही आ जाएगा, नेमिंग करोगे तो दोनों तो आइडेंटिकल ही आ जाएगा। क्लियर है, पक्का डाउट? तो ये सिंपल सा मेजर क्या होगा, ये मेजर सर होगा। ये फिर से बोलिए सर, मेजर कैसे आप आइडेंटिफाई किए? अल्फा हाइड्रोजन बाबू, अल्फा हाइड्रोजन बॉक्स बना दो ना, डबल बॉन्ड जहाँ है, सर 2 वो हाइड्रोजन। ठीक है सर, मतलब 7 जो ज्यादा होगा वही ना? तो बिल्कुल हाइपर कंजुगेशन ठीक है जितना ठीक है ज्यादा ठीक होगा है। स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ना भाई, जितना मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबल। भूल गए क्या? ओके चलो, तो E1 के अंदर क्या क्या हो रहा है, देखो E1 के अंदर क्या हो रहा है, E1 के अंदर कार्बोकेटायन बन रहा है। दूसरा, ये जो अटैक हो रहा है मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, वो क्या होगा, RDS स्टेप होगा, याद है ना सबको, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हमेशा RDS स्टेप होता है। तो लिखो, लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ E1 एलिमिनेशन, लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ E1 एलिमिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ E1 एलिमिनेशन। ठीक है क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ E1 एलिमिनेशन। चलो हम लोग पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो रहा है। पहला क्या हो रहा है तुम्हारा, रेट। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्कोहल पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, पावर 1। क्या ये बेस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो HSO4- है बेस इस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, सिंपल सा किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना अल्कोहल का कंसंट्रेशन होगा रेट उस पे डिपेंड करेगा। सेकेंड, उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है तुम्हारा, कार्बोकेटायन इज RDS स्टेप। ओके ठीक है, सबको पता है। आगे कार्बोकेटायन बना है तो रीअरेंज कर सकता है, तो कार्बोकेटायन कैन रीअरेंज, जहां भी कार्बोकेटायन बन रहा है वो क्या कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है। फोर्थ, ठीक है क्लियर है। मेजर प्रोडक्ट किससे डिसाइड होगा, मेजर प्रोडक्ट किससे डिसाइड होगा, इसको बोलते हैं जेटसेप रूल। क्या बोलते हैं, जेटसेप रूल या सेटजेप रूल। जेटसेप रूल या सेटजेप क्या बोलता है, देखो दोनों सेम ही साइंटिस्ट का नाम है, जेड अमेरिकन है और एस क्या है, ब्रिटिशर है। ठीक है ना, मतलब स्पेलिंग लिखने का तरीका है, मतलब सल्फ्यूरिक, एच को हम लोग अमेरिकन में एफ बोलते हैं जनरली, सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक पीएच, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों सेम है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा मेजर होगा। और दूसरा इसका स्टेटमेंट ये बोल सकते हैं कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा आसपास, कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा, मतलब आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा उसको मेजर काउंट करेंगे। ये जो रूल है वो जेटसेफ ने या सेटजेफ ने दिया है। या इसका दूसरा जो स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट मेजर में आएगा, उसको बोलेंगे जेटसेफ रूल। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली चलिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब जेटसेफ ये बोलता है कि भाई जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतना ज्यादा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, आगे बात करते हैं। तुम्हारा सिंपल सा रेट और किस पे डिपेंड कर सकता है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप भागने वाला होगा उतना ज्यादा रेट भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। सपोज करो आयोडीन ले ली है, ब्रोमीन ले ली है, क्लोरीन ले ली, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? ब्रोमीन है। तो जो E1 का जो SN1 का जो तरीका था वो सेम टू सेम E1 का भी होगा, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। 7 बात करते हैं। 7 अगर बात करेंगे तो क्या होगा? 7 बात करेंगे तो सिंपल सा हाई टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना तुम्हारा E1 का रेट बढ़ेगा। तो खैर ये लिखने की जरूरत नहीं। एक और लिख सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन फेवर क्या? कैन फेवर, जल्दी बोलो, कैन फेवर क्या? E1 एलिमिनेशन। जल्दी मुझे बताओ, पोलर प्रोटिक SN1 को फेवर करता था या SN2 को? पोलर प्रोटिक SN1 ओके, चलो ठीक है, क्लियर है। ओके, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन RDS स्टेप होगा या नॉन RDS स्टेप होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन RDS step RDS चलो ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा? यस, जल्दी करो। देखो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन पे मतलब स्टेबल होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होगा। तो मेरे को बताओ 3 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास, मान लो मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, क्लियर है। मेरे पास है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, क्लियर है। और मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल। तो बताओ किसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा? जल्दी बोलो, किसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन 3 ज्यादा डिग्री होगा? 3 डिग्री में ज्यादा डिग्री। होगा। क्यों ज्यादा होगा? रीजन बताओ मेरे को, क्यों ज्यादा होगा? रीजन बताओ मेरे को। बिल्कुल, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ही हाई लेवल में पढ़ा रहे हैं, बट एग्जाम में एकदम लल्लू पल्लू क्वेश्चन आएगा जो कभी कभी आ सकता है। तो इसके लिए कॉपी हमारे पास है, कोई चिंता नहीं है, ठीक है, आप कॉपी को पढ़ाई करें। लेकिन जैसे वो जो कल आर का पति जो क्वेश्चन हुआ था, देखो नीट में कल समाया मेरे को भेजा, कि बहुत टाइम क्या होता है ना कि मैं जेई वाले बैच में ज्यादा क्लास लेता हूँ तो जेई का ईयर याद रहता है, नीट का ईयर थोड़ा सा कम याद रहता है कि इस ईयर में ये चीज आया हुआ है, ठीक है ना। जैसे जेई का तो मुझे एकदम याद रहता है 15 का है या 18 का है, एडवांस की बात कर रहे हैं तो उसी दिन मैं उसको बोलता। चलो, तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्वेश्चन आएगा। हाँ बोलो सर। तो फिर हमने आपको जो क्वेश्चन भेजा था वहां पर जो 100 डिग्री इन्वर्सन था वही आंसर होगा? 100 डिग्री के 100% क्यों होगा? SN1 था ना, वो था। 100%। हाँ अबे हाँ अकल के दुश्मन, SN1 था वो, तो मतलब मेजॉरिटी विल बी इन्वर्जन एंड मतलब फिर रिटेंशन। जो ऑप्शन डी था वो होगा ना आंसर, गधा है। SN1 था ना, SN2 थोड़ी ना। SN2 में 100% इन्वर्जन। 100%। 100% किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? अबे इन्वर्जन भाई, इन्वर्जन। क्यों उड़ती गंगा में हाथ धोता है? तो जब पूरा चीज सोच समझ के पूछा करो ना। क्या पूछा था तुम मेरे को बताओ, क्या पूछा था? कुछ क्वेश्चन बोलो, याद है क्वेश्चन तुमको? याद है? हाँ, मैंने जो क्या क्वेश्चन भेजा था वो याद है। क्या याद है बताओ मेरे को, चलो क्या बताओ। याद है मतलब सर कि पूछो, मतलब 4 बताओ ऑप्शन में इन्वर्सन रिटेंशन से ज्यादा होगा, यही वाला तो ऑप्शन क्या ऑप्शन डी क्वेश्चन में था जो भाई? था वही क्वेश्चन क्या पर था? आंसर है। क्वेश्चन क्या था वो बताओ, क्वेश्चन क्या था? SN1 मैकेनिज्म का क्वेश्चन था सर, हाँ, मतलब SN1 में, क्वेश्चन तो SN1 नहीं में, SN1 में रेशमिक बनता है। हाँ जी। तो 100% रेशमिक होता है। नहीं, तो कौन ज्यादा होता है? रिटेंशन ज्यादा होता है या इन्वर्जन ज्यादा होता है?
इन्वर्जन। तो ऑप्शन कौन सा था? डी था ना ऑप्शन उसमें। हाँ जी। तो क्या पूछ रहा नहीं है? मतलब बोल आपने अभी मतलब मेरा नाम लिया इसलिए मैंने तुम्हें पूछा। हट, अच्छा कहीं का। चलो आगे बढ़ो। तो खच्चर कहीं 6 का। नंबर वाला बोलिए, 6 नंबर वाला पॉइंट। कौन सा 6 नंबर पॉइंट? 6 नंबर ये है रेट ऑफ, मतलब सिंपल सा, रेट किस पे डिपेंड करेगा? जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा भाग जाएगा, जैसे SN1 में होता था नॉर्मल। यार आयोडीन ले लोगे तो जल्दी भागेगा ना, अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। क्लियर है? क्लियर सबको? जल्दी बोलो क्लियर है। चलो Yes, sir. मैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखो अरेंज द फॉलोइंग, लिखो अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तुम्हारा क्लियर हुआ? रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। चलो पहला क्वेश्चन है, रिवाइज करो अच्छे से आप लोग, रिवाइज करो। आप लोग रिवाइज नहीं करते हो, ये बहुत बड़ा दिक्कत का काम है, ये चीज सही नहीं है। रिवीजन नहीं करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। रिवीजन ना करने का नतीजा है ये सब। चलो ये OH, कल सरप्राइज, परसों सरप्राइज टेस्ट भी ले सकता हूँ ईद के बाद, ठीक है। क्लियर है? जो सबसे कम मार्क्स लाएगा वो सबको पार्टी देगा, ठीक है। क्लियर है? जो सबसे कम मार्क्स लाएगा, ओके सही है? तो डील सही है? अरे बोलो भाई, अरे बोलो जल्दी जल्दी। Yes, sir. रेडी है? तो देखो पार्टी के नाम से तो आप लोग, मैं तो आप लोग को पार्टी देना चाहता हूँ, बट आप लोग रैंक ही नहीं लाते हो ढंग का, मार्क्स ही नहीं लाते हो, मैं क्या दूं आप लोग को पार्टी? मैं तो सोच रहा हूँ कि किस दिन बच्चे को पार्टी देना है। चलो, लेकिन आप लोग ऐसा मौका ही नहीं क्रिएट करते हो तगड़ा वाला। चलो ठीक है, दो क्वेश्चन है ये, आपको सोचना है और मुझे बताना है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस पे, मतलब रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे पता करेंगे? रेट ऑफ डिहाइड्रेशन थोड़ा जल्दी करना, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन तो फास्ट करना। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, तुमने एक क्वेश्चन और बोल दिया है, थोड़ा जल्दी करना। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, चलो तीनों क्वेश्चन का कंपेयर कर लो फास्ट। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब पानी जल्दी किस में निकलेगा। क्वेश्चन ये है कि पानी जल्दी किस में निकलेगा। पानी जल्दी किस में निकलेगा, जल्दी करो। पानी जल्दी किस में निकलेगा ये पता करना है। चलो हाँ, सर हमारा जो रेट होता है वो रीअरेंजमेंट पे तो डिपेंड नहीं करता ना, वो तो फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है ना। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, गुड थिंकिंग। चलो पहला क्वेश्चन, पहला में क्या है, सब में कार्बोकेटाइन बनाओ। ये जो कार्बोकेटाइन बगल में बनेगा कौन सा डिग्री होगा कार्बोकेटाइन? 2 डिग्री, ओके। ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा क्या होगा? 2 डिग्री प्लस एलाइलिक, ये एलाइलिक है ना? अरे ये एलाइलिक है ना, भूल गए क्या भाई Yes, लोग? sir. एलाइलिक है ना, ओके। Yes, sir. ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा इसका खास बात है कि लॉन्ग रेजोनेंस रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्ग रेजोनेंस होगा ना, इसमें क्या होगा? लॉन्ग रेजोनेंस होगा, ठीक है। क्लियर है? बहुत अच्छा स्टेबल होगा, और ये तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कभी हटेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल है C वाला, बिकॉज लॉन्ग रेजोनेंस कर रहा है, फिर B वाला, फिर A वाला, फिर तुम्हारा D वाला, ठीक है। क्लियर समझे? चलो पहला, पहला सब लोग फटाफट पहला कमेंट कर दो, पहला कमेंट कर दो। कितने लोगों का सही है चैट बॉक्स में कमेंट कर दो, पहला चैट बॉक्स में कमेंट कर दो, पहला कितने लोगों का सर सही है? बी जल्दी का जल्दी। फिर से बोलेंगे सर, नहीं समझे। कौन सा? बी का? बी का डी डी डी। डी वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कैसे हटेगा? पहली बार जब हटेगा तो ये फिनाइलिक अच्छा अच्छा। कार्बोकेटाइन बनेगा, बहुत ही अनस्टेबल। ये कार्बोकेटाइन फिनाइलिक कार्बोकेटाइन बहुत ही ज्यादा खच्चर कार्बोकेटाइन है, ये एकदम खच्चर किस्म का है, ये कभी भी मतलब हमेशा अनस्टेबल रहेगा। और सी वाले में देखो, सी वाले में खास बात क्या है कि सी वाला अगर एल्कीन बनता है तो ये पूरा बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत ही तगड़ा स्टेबल है। तो कार्बोकेटाइन भी स्टेबल है, साथ में इसका प्रोडक्ट भी हाईली स्टेबल है। तो मेरे को पहला बताओ कितने लोगों का सही हुआ पहला क्वेश्चन? समाया का सही है, ऋत्विक का सही है, उषासी का सही है, और किसी का? पहला क्वेश्चन, चलो ठीक है।
पहला क्वेश्चन का आंसर CBAD आ गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। बी वाला, सेकंड वाला। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बहुत ही खास बात है। ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये 1 डिग्री बनेगा, ये जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा, ये जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और ये जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा प्लस एलाइलिक है। चलो देखो, सबसे पहले ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ये रीअरेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? रीअरेंज हो सकता है। ओके, तो आपको रेट डिटरमाइन करने के लिए रीअरेंजमेंट कभी मत देखना। जब भी आपको रेट डिटरमाइन करना है तो जो पहला कार्बोकेटायन बनता है उससे ही हम रेट कंपेयर करेंगे। वो बाद में क्या करेगा, सपोज कोई तुमको पहले देखता है तो तुम्हारे नेचर को पहले नहीं समझेगा, जो तुम सामने उसको दिखा रहे हो वही वो देखेगा, ठीक है ना। उसी तरह जो पहला कार्बोकेटायन बन रहा है उसी से एक्चुअल में तुम्हारा क्या होगा, उसी से एक्चुअल रेट डिसाइड होगा। तो हम रीअरेंज करके नहीं देखेंगे। बगल में लिख लो कि रेट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। माय डियर, जो पहला कार्बोकेटायन बनेगा वही तुम्हारा क्या होगा, रेट को डिटरमाइन करेगा। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा पहला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल कौन बन रहा है, लास्ट वाला, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटायन तुम्हारा क्या होगा, 3 डिग्री प्लस एलाइलिक। तो ये तुम्हारा डी हो गया, फिर सी हो गया, फिर बी हो गया, फिर ये हो गया। बगल में लिख लो कि रेट हमेशा किससे डिटरमाइन होता है, जो पहला कार्बोकेटायन बनेगा उसी से एक्चुअल में रेट डिटरमाइन तुम्हारा होगा। चलो, किसी को दिक्कत? चलो, ये किसी का सही था कमेंट कर दो, ये किसी का सही था कमेंट कर दो, ये किसी का सही था कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी। ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, थर्ड बताओ। थर्ड तो मैंने पढ़ा रखा है, थर्ड तो मैंने बहुत बार बता रखा है। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला का आंसर क्या होगा? थर्ड वाले का क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या होगा, 2 डिग्री होगा। ये जो कार्बोकेटायन बनेगा कौन सा कार्बोकेटायन होगा, सोच के बताओ। और ये जो एंटी कार्बोकेटायन एरोमेटिक। है कौन सा? चलो ठीक है, एंटी एरोमेटिक तो बहुत ही खच्चर है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सी होगा, ए होगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, बी होगा। कैप क्लियर है? क्लियर है? जल्दी यस बोलो, क्लियर सबको? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होगा। और फर्स्ट कार्बोकेटायन देखना है, कार्बोकेटायन रीअरेंज करके नहीं देखना है। कार्बोकेटायन रीअरेंज कब करोगे, जब प्रोडक्ट बनाने का बात आएगा। तो लिखो फाइन प्रोडक्ट, फटाफट लिखो सर फाइन सर प्रोडक्ट। हाँ बोलो। सर उधर पहले वाले एग्जाम्पल पे सर डीबीसी के लिए उधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है एकदम प्रॉब्लम हो रहा है, फर्स्ट पहली का? बात प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अल्कीन कहाँ बनाओगे फिर, कार्बोकेटायन। पहली बात तो कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है, हाइड्रोजन ही नहीं है ना भाई, कहीं कहीं हाइड्रोजन ही नहीं है। 3 बॉन्ड कैसे बनेगा भाई, कहीं हाइड्रोजन ही नहीं है। पहली बात तो ये हटेगा नहीं, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कभी ब्रेक होगा नहीं। डिहाइड्रेशन में हो क्या रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड तो कभी ब्रेक होगा नहीं ना भाई, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना भाई, यस ये तो सर, यस डबल सर, बॉन्ड क्लियर है। कैरेक्टर है ना, तो ये कैसे हटेगा, ये तो टूटने में ही दिक्कत हो जाएगा ना। और चलो यस बाई सर। चांस तोड़ भी दी ये कार्बोकेटायन में, तो कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल है। और चलो कार्बोकेटायन स्टेबल है तो बगल में हाइड्रोजन होगा, तो कार्बन बेंजीन में 3 बॉन्ड कैसे बना सकता है, बेंजीन में 3 बॉन्ड एक ही कंपाउंड में बनता है, दैट इज बेंजाइन। अबे भूल गए क्या, बेंजाइन के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था ना, बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन का आइडिया दिया था ना यार। अबे अकल के दुश्मनों, जो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनता था, याद करो। अरे बेंजाइन नहीं यस पढ़ाया था सर, क्या यस सर, वो? हे यस भगवान, सर। क्या करूं ऐसे बच्चे। चलो ठीक है, स्टार्ट। देखो फाइन प्रोडक्ट, दादा जल्दी। चलो फाइन प्रोडक्ट, सब में H प्लस है, H प्लस का मतलब अंडरस्टूड है, H2SO4। चलो जल्दी बनाना। चलो फटाफट पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। हीट देने की जरूरत नहीं है, हीट अंडरस्टूड है, हीट अंडरस्टूड है।
हीट देने की जरूरत ऐसे नहीं है। चलो फटाफट, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, बढ़े आगे। चलो कितना क्वेश्चन चाहते हो आप लोग बताओ? अनलिमिटेड? अरे कोई बोलता ही नहीं है कुछ कि नहीं सर अनलिमिटेड मत दो, सिंपल इफेक्टिव बस। अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, कितना अमाउंट? इफेक्टिव अमाउंट ऑफ, इफेक्टिव अमाउंट, मेजर माइनर सब बनाना है, मेजर माइनर सब बनाना है माय डियर्स, मेजर माइनर सब बनाना है। तो अपने भाई का फिल्म कब आ रहा है, सल्लू भाई का, आज या कल? अरे मूवी कब आ रहा है समाया? अरे बोलो भाई। सर हम सल्लू भाई का फैन नहीं है सर। तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है फिर? है मतलब हाँ सर, अरे फेवरेट एक्टर कौन है भाई? है सर मतलब ऋतिक बताओ। रोशन है सर। ऋतिक सर रोशन है? आपका कौन है? मेरा फेवरेट है सलमान खान ही है ऐसे, ठीक है। मेरा फेवरेट है ये इमरान हाशमी। ईमान ठीक है, ओके सर चुम्बन देवता। ओके ठीक है। और समाया तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस? है मतलब इलियाना डिक्रूज, उसके बाद कियारा आडवाणी, ऐसा कुछ मतलब है। अच्छा ऐसा कुछ, चलो ठीक है। फटाफट एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। और इमरान हाशमी वाला जल्दी तुम सॉल्व कर लो फटाफट। क्या एक से एक बच्चे, चलो ठीक है पहले इसको कर लो, सॉल्व कर लो फटाफट। तुम है लाइन पे, मुझे लगा कि तुम चला गया है। चलो ठीक, कौन मैं? हाँ चलो ठीक है। नहीं, है तो। और अभी पापा का ड्यूटी कोविड में ही लगा हुआ है क्या तुम्हारा? नहीं सरसों? अभी तो प्रोफेसर है हॉस्पिटल का, अच्छा मतलब कॉलेज का। अच्छा हाँ बोलो, कोई बोल रहा था, सालू बोलो, हाँ क्या बोल रही थी? सर ये पेज थोड़ा रहने दीजिए। हाँ हाँ चलो जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है प्लीज। विद इन सेकंड प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे यार। सर पहला वाला पेज एक बार घुमाएंगे? लो घुमा दिए। हाँ सर ठीक है। हाँ हमको एक चीज कॉपी करना था इसमें। जल्दी करो। पहला प्रोडक्ट मैं बता देता हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंगली, पहला क्या करना, कार्बोकेटाइन बनाना है। पहला टारगेट क्या है? चलो ब्यूटोनियम। ठीक है, कार्बोकेटाइन 1 2 3 4, ठीक है कार्बोकेटाइन बना दो, ठीक है। अगर यहाँ से तुम बनाओगे अनस्टेबल, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो अगर यहाँ से प्रोडक्ट बनाओगे तो ऐसा आएगा, ओके। और दूसरा ये रीअरेंज कर सकता है, कौन सा रीअरेंजमेंट होगा जल्दी बताओ, कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, कौन सा रीअरेंजमेंट होगा जल्दी बताओ कौन सा? अरे ये 1 डिग्री है, कौन सा होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन आएगा कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा 2 डिग्री। चलो बीटा एच कहाँ कहाँ, एक यहाँ बीटा एच है और एक यहाँ बीटा एच है, तो ये वाला बीटा एच हटाएंगे तो क्या होगा, सेमी प्रोडक्ट बन जाएगा, तो जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाला हटेगा बीच में, तो देखो 2 टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, आपने ध्यान नहीं दिया हुआ, एक ट्रांस वाला होगा और दूसरा होगा सिस वाला, ठीक है, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये दोनों में मेजर में कौन होगा, ज्यादा मेजर कौन होगा, ये वाला ज्यादा मेजर होगा। क्यों ज्यादा मेजर होगा? ट्रांस जो है ज्यादा मेजर होता है देन द सिस, सबको पता है ना, रीजन एस्टेरिक हिंड्रेंस ट्रांस में कम होगा। तो ये थोड़ा ध्यान से, इसके अंदर 3 प्रोडक्ट बन रहा है, एक हो रहा है ब्यूट 1 इन और दूसरा हो रहा है ब्यूट 2 इन, ठीक है ना। ब्यूट 2 इन के अंदर ट्रांस वाला ज्यादा मेजर होगा, रीजन लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है? यस सर। चलो कोई दिक्कत? तो इतना भी जानना चाहेगा क्या हमसे? कितना भी क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ
सर हम लोग इसका प्रोडक्ट कैसे मतलब रिपोर्ट कैसे करेंगे कि कितना मेजर है मेरे पास, कितना माइनर है? नहीं वो मतलब सिंपल सा, वो प्रोडक्ट का अमाउंट मेजर नहीं कर सकते, वो दिक्कत है। मेजर का मतलब ज्यादा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या होगा, सिंपल सा थर्ड बना लोगे। यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो कार्बोक्टाइन बनेगा, यहाँ भी क्या होगा कि कैसे कैसे यहाँ सेमी प्रोडक्ट बनेगा। एक अल्कीन तुम्हारा ऐसा बन सकता है, ट्रांस मेजर होगा, सिस क्या होगा, माइनर होगा, और ये ब्यूट 1 इन वाला क्या होगा तुम्हारा, ये सर माइनर होगा। ब्यूट 1 इन भी बन सकता है, ब्यूट 2 इन भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो बीटा एच कहाँ कहाँ है, यहाँ भी बीटा एच है और यहाँ भी बीटा एच है हाँ। बाबू। ठीक है, क्लियर है। कार्बोकेटाइन सर बनने के बाद देखो ना, माइनर कौन सा होगा और मेजर कौन सा होगा? मेजर सबसे ज्यादा क्या होगा, ट्रांस वाला होगा। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हाँ हो रहा है, सर। इसलिए ट्रांस वाला मेजर होगा ये तीनों में। ठीक है, अगर नॉर्मल पूछता तो ब्यूट 2 इन बोलते, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्यूट 1 इन मेजर होगा या ब्यूट 2 इन मेजर होगा, तो हाँ ब्यूट 2 वही इन पूछ रहे मेजर होगा। अब उसके अंदर हाँ कोई सर। बोल देगा सीसर ट्रांस में मेजर कौन होगा। तो ठीक है, फिर क्लियर है, ट्रांस होगा, ट्रांस होगा। ट्रांस क्यों मेजर ट्रांस होगा। होगा, कम सर स्टेरिक क्योंकि हिंड्रेंस। उसमें कॉन्स्टेंट हिंड्रेंस है इसलिए। चलो ठीक है, थर्ड वाला देखो। पहले क्या हो, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बना। अभी देखो ये कार्बोकेटाइन यहाँ अल्कीन बना नहीं सकता क्योंकि कोई भी बीटा एच नहीं है। पहली बात, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब मिथाइल शिफ्ट करवा दोगे, तो मिथाइल शिफ्ट करवा दोगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। ओके, अब तुम्हारा जो अल्कीन बनेगा वो कैसे कैसे बन सकता है, एक अल्कीन ऐसा बन सकता है। ओके, एक अल्कीन कैसा बन सकता है, एक अल्कीन ऐसा बन सकता है। क्यों, मैं बताता हूँ फिर से, चलो फिर से समझाता हूँ। इसका रीजन क्या है, देखो ये भी बीटा एच है, ये भी बीटा एच है, ये भी बीटा एच है और ये भी बीटा एच है। ये दोनों तो आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ये तुम्हारा ये वाला मेजर होगा। क्यों मेजर होगा, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन देखो, ये 3 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है। इसके अंदर 7 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके अंदर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 तुम्हारा इधर है और 2 इधर है, 5 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। तो मेजर कौन होगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, कंपाउंड मेजर होगा। कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है जल्दी बताओ, कोई डाउट है जल्दी बोलो, कोई दिक्कत, सोच लो अच्छे से। हाँ बोलो, पहले बनाओ, खुद बनाओ, खुद बनाओ, खुद आइडिया मिलेगा। जहां जहां बीटा एच है खुद बनाओ, पहले सर कार्बोकेटाइन बनाओ। 3 वाला हाँ फिर से बोलो। 3 वाला कौन सा, 3 वाला, हाँ देखो सिंपल, कार्बोकेटाइन बना। अब यहाँ देखो कार्बोकेटाइन बना तो इसके पास तो कोई ऑप्शन ऐसे भी नहीं है क्योंकि कोई भी बीटा हाइड्रोजन है नहीं, पहली बात। उसके बाद क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा। क्यों मिथाइल शिफ्ट करेगा, ताकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सके। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के बाद बनने के बाद जहां जहां बीटा एच है, यहाँ बीटा एच है, यहाँ बीटा एच है, यहाँ बीटा एच है, ये दोनों तो आइडेंटिकल है। तो जो जो पॉसिबिलिटी हो सकता है वो प्रोडक्ट बना दो। तुम्हारा जो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, कम अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कम मेजर होगा, बात खत्म है। स्वाहा। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ या ना, हाँ क्लियर है। हाँ हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, चलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोच लो, देख लो अच्छे से, किसी को डाउट है पूछ लो दोबारा। हाँ सर एक छोटा सा डाउट हो रहा है कि सर अब कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं ना, तो यहाँ देखो, बीटा बोल रहे नहीं नहीं, हैं। देखो देखो देखो, हम OH के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम OH के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इसीलिए जब कार्बोकेटाइन बन गया तब हम लोग अलग रिस्पेक्ट, अल्फा बीटा क्या रिस्पेक्ट होता है ना, तो रिस्पेक्ट होता है ना, किसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो ना। सपोज करो हम OH के रिस्पेक्ट में इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। जब कार्बोकेटाइन बन गया तो ठीक है, हम हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंगली अल्फा हाइड्रोजन बोल दिया, ऐसे जरूरत नहीं है ना वो बोलने की, हम पूरा स्टार्टिंग से सोच रहे हैं ना। समझ सालू जो तुम पूछ रही हो, यस सर। क्या हुआ, अरे बाबा सिंपल सोचो ना। अल्फा ऐसे तो फिर अल्कीन बनने के बाद अल्फा हाइड्रोजन सोच रहे हैं, तो अल्फा बीटा क्या है, एक काइंड ऑफ क्या लोकेशन होता है, ग्रीक वर्ड में लोकेशन है। ओके राइट, और अल्फा हाइड्रोजन फिर क्या हो, उसी तरह लोकेशन है, क्योंकि तुम्हारा क्या हो रहा था याद करो, हाइपर कंजुगेशन में क्या होता था, अल्फा हाइड्रोजन का ही तो गेम था ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यस सर। क्लियर है, यहाँ तक डाउट किसी को 1 to 3 में किसी को डाउट है पूछ लो, पीछे नहीं आएंगे। 1 to 3 में किसी को सर डाउट है 3 पूछ में, लो। सर 3 में वो जो कार्बोकेटाइन तो उस साइड में और सेंटर का तो सेंटर में के कार्बन से तो तीनों ओर से मिथाइल ग्रुप है हाँ तो इसलिए तो मिथाइल शिफ्ट वो, हो रहा है ना, इसमें मिथाइल हाँ शिफ्ट हो रहा है वो, ताकि 3 डिग्री हाँ, कार्बोकेटाइन बन सके, शिफ्टिंग हो अच्छा, रहा है ना ताकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सके। चलो ओके ओके। थर्ड हो गया, फोर्थ, फोर्थ वाले में क्या होगा पहले बताओ।
फोर्थ वाले में क्या होगा, पहले कार्बोकेटायन बनेगा, ओके चलो ठीक है, बना दो कार्बोकेटायन, चलो बना दो। ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। फिर क्या हो सकता है, मैं मेजर बनाऊंगा, अभी डायरेक्टली मेजर बनाऊंगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिर क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद फिर एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ताकि एल्कीन बन, मतलब ताकि तुम्हारा स्टेबल कार्बोकेटायन, तुम एग्जाम में हमेशा कार्बोकेटायन स्टेबल वाला बनाना, मैं यहाँ समझाने के लिए बना रहा था, ताकि तुम्हारा ये, अब तुम्हारा क्या क्या एल्कीन पॉसिबल है, ये तुम्हारा देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ से बीटा एच निकल सकता है, यहाँ से बीटा एच निकल सकता है, यहाँ से बीटा एच निकल सकता है, जहां जहां से निकल सकता है वहां वहां से तुम बना सकते हो। बट मेजोरिटी तुमको साफ दिख रहा होगा, मेजोरिटी कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला, इसका रीजन समझ में आ रहा होगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ 3 2 5 3 8 अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ आ रहा है, इसलिए क्या होगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, सॉरी 9 अल्फा हाइड्रोजन ना, 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, इसलिए तुम्हारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर है, सोच लो अच्छे से, किसी को डाउट है तो पूछ लो। डायरेक्टली मैं मेजर बना रहा हूँ, डायरेक्टली मैं मेजर बना रहा हूँ। देखो पहला कार्बोकेटायन बना 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद कौन सा बना 2 डिग्री, शिफ्टिंग करने के बाद 2 डिग्री के बाद बना 3 डिग्री। अब 3 डिग्री में क्या मेजर प्रोडक्ट किधर बनाएंगे, राइट वाला बनाएंगे। क्यों राइट वाला क्यों बनाएंगे, रीजन क्या है, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा मेजॉरिटी होगा। क्लियर है सबको, मैं मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, हाँ लिखो सर। स्टेबल कार्बोकेटायन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो अनस्टेबल कार्बोकेटायन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उसके अकॉर्डिंगली बना लेंगे। उसके अंदर तुम देख लेना कि किधर से निकालना सही रहेगा। तो आपका पहला काम क्या है कि कार्बोकेटायन बनाना। दूसरा काम क्या है, अगर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है बगल में तो रीअरेंज करवाना। उसके बाद तीसरा काम क्या है, अकॉर्डिंग टू द जेटसेप रूल, सेटजेप रूल, आपको क्या करना है, आपको अल्कीन बनाना है। क्लियर है, चलो फिफ्थ तुम बनाओ, सिक्स तुम बनाओ, फिफ्थ तुम बनाओ, सिक्स सर तुम बनाओ। हाँ 2 डिग्री वाला की सर, मतलब थोड़ा सा भी सर बनेगा या फिर बनेगा ही नहीं? बनेगा, बनेगा, माइनर बनेगा, माइनर आएगा, सब माइनर आएगा। थोड़ा सा भी कार्बोकेटायन कोई बन रहा है कंपाउंड के अंदर तो प्रोडक्ट बनेगा, बट वो माइनर प्रोडक्ट होगा। सर एक बात पूछो सर, हाँ पूछ। हर एक रिएक्शन में सर वो माइनर प्रोडक्ट बनता है, हाँ तो हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो माइनर प्रोडक्ट बनता है वो सर स्टेबल होने के लिए मतलब सारा क्यों मतलब मेजर नहीं बनता, माइनर क्यों बनता है? माइनर बन रहा है अनस्टेबल का, जब तक रीअरेंज कर रहा है तब तक कुछ ना कुछ कंपाउंड बन जा रहा है। जब तक रीअरेंज कर रहा है तब तक कुछ ना कुछ बन जा रहा है, और क्या तो माइनर बन एक रहा है। टाइम के बाद हम पूरा मेजर प्रोडक्ट पाएंगे या फिर माइनर भी नहीं तब नहीं मतलब? नहीं 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 पाएंगे, नहीं पाएंगे, रीजन नहीं है ना, वो बन गया, वो तो बन गया, वो मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गया ना। कभी भी एक मॉलिक्यूल के साथ तो रिएक्शन नहीं हो रहा है ना बाबू, वहां तो मल्टी मॉलिक्यूल्स होगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा होगा, कुछ मॉलिक्यूल ऐसा होगा, कुछ क्या हुआ रीअरेंज करने से पहले ही शहीद हो जाएगा। ठीक है सर। कोई डाउट, कोई दिक्कत? सर हाँ बोलो। सर सर आप इसमें तो ऐसे भी ये होगा मतलब ये जो ऊपर हुआ वही तो ये 5 का प्रोडक्ट तो वही होगा नहीं? अरे अरे हाँ हाँ बोलो बोलो सर, कभी नहीं बोलो, तुम क्या बोल रहे थे, बोलो। सर आप तो ओएच मतलब उधर से उठाया, पर आप कार्बोकेटायन तीनों जगह पे कैसे बनाए? शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, पहला पहला जो कार्बोकेटायन बना 1 डिग्री था, बगल में हाइड्रोजन था, फिर रीअरेंज कर गया 2 डिग्री बन गया। क्योंकि तुमको बताया था ना कार्बोकेटायन का शिफ्टिंग होता है, याद करो। अगर कार्बोकेटायन अनस्टेबल बन रहा है, जैसे इधर देखो फिर से समझा देता हूँ। मान लो सपोज करो ये मेरा कंपाउंड है, ठीक है क्लियर, ये कार्बोकेटायन बनाते, ये 1 डिग्री है, बगल में या हाइड्रोजन उठ के अगर यहाँ चला जाए, हाइड्राइड शिफ्ट कर ले, तो कौन सा कार्बोकेटायन होगा, 2 डिग्री होगा। फिर बगल में क्या है, हाइड्रोजन है, फिर से अगर शिफ्टिंग कर ले तो 3 डिग्री होगा। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट भूल गए यार का प्रतिम, ध्यान से रिवीजन करने का। यस सर। कार्बोकेटायन का शिफ्टिंग बगल में होगा, हाँ ध्यान से, बगल में होता है, दूर नहीं होता है। मतलब बगल में, हमेशा बगल में पॉसिबिलिटी है तभी शिफ्ट करेगा, पार्ट ही पार्ट शिफ्ट करेगा। चलो जैसे यहाँ क्या हुआ, पहले 1 डिग्री था, 2 डिग्री में गया, 2 डिग्री 3 डिग्री में गया। चलो फिफ्थ तुम लोग बनाओ, फिफ्थ तुम लोग बनाओ, सिक्स बनाओ। जिन लोग का फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, कमेंट चैट में लिख दो। जिन लोग का फिफ्थ हो गया, सर सिक्स हो गया, हो कमेंट गया। चैट में लिख दो। हो गया, चलो ठीक है। तो क्या होगा, पहला वाले में कार्बोकेटायन बना दो, पहला कार्बोकेटायन बना दो, ठीक है क्लियर है, कार्बोकेटायन बन गया, ओके। अब क्या क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ से एल्कीन बन जाए, ठीक। अच्छा पहले शिफ्टिंग, पहले सीधे डायरेक्टली मेजर बनाओ, माइनर बनाओ, माइनर मत बनाओ। माइनर बना के टाइम वेस्ट नहीं करना, बस आपके लिए आप बना सकते हो कॉपी में। चलो तभी क्या होगा, अभी ये हाइड्रोजन है, ठीक है क्लियर है, तो फिर से शिफ्टिंग हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है क्लियर है। अब तुम सिंपल सा एल्कीन बनाओ, इधर से एल्कीन, ये वाला हटेगा तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा तो ज्यादा मेजर होगा।
ये सिंपल सा फिफ्थ हो गया। चलो 6 की बात करते सर हैं। ऐसा ही होगा मतलब 6 भी ऊपर वाले जैसे ही चलो आएगा, और ये वाला क्या होगा, ये 4 तो और 5 जैसे 3 ही। डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ठीक है, ये तो डायरेक्टली ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो 6 कितने लोगों का सही है, 6 कितने लोगों का सही है, कमेंट टेस्ट कर दो। 6 कितने लोगों का सही है, कमेंट टेस्ट कर दो धड़ाधड़। 6 कितने लोगों का सही है, कमेंट टेस्ट कर दो। चलो नेक्स्ट। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर थोड़ा थोड़ा 3 पे जाएंगे सर। हाँ 3 पे जाएंगे, हाँ बोलो। हाँ कार्बोकेटाइन बनाओ, क्या दिक्कत है, हाँ 1 सर, डिग्री कार्बन। हाँ सर उसके सर बाद सर 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 रुको। सर हम बोल रहे ऊपर मतलब 3 नंबर डायग्राम पे सर कार्बोकेटाइन का ऊपर जो कार्बन है उधर एल्किन मतलब बनेगा माइनर तो सेम बी रहेगा। प्रोडक्ट देखो अगर बनेगा तो सेम ही रहेगा ना भाई, देखो ध्यान से। जैसे तुम ये फॉर्म बोल रहे हो ना, कर इसकी सकते बात हैं कर ना, रहे हो, यही ये पूछे। वाला सेम ही है ना, ये दोनों, ये बॉन्ड यहाँ बना दो, ये बॉन्ड यहाँ, सेम ही है ना भाई। नेमिंग करेगा तो सेम ही ठीक है आएगा ठीक ना, है आर ठीक का है, हाँ प्रतीक सर हाँ 1 सर हाँ सर, ये 1 सर ये 2 सर 2 ये सर, दिखाई नहीं आएगा ना, इसीलिए अगर ठीक तुमको है ठीक जब है भी ठीक है। लगे सेम है तो नेमिंग कर लो। अगर नाम सेम आ रहा है मतलब बंदा भी सेम है यहाँ। चलो ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट 7 में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बना दो। ठीक है क्लियर है, कार्बोकेटाइन बना दो। चलो ठीक है क्लियर है, CH2+। अब क्या करें अब, शिफ्टिंग करवाएं, शिफ्टिंग करवाना पड़ेगा ना भाई। अरे यहाँ क्या 3 डिग्री है ना, हाइड्रोजन यहाँ 3 डिग्री, तो शिफ्टिंग हो जाएगा। शिफ्टिंग होने के बाद क्या, ये प्रोडक्ट बना दे, सही है, ये बना दे, सही है, देख लो अच्छे से, सही है तो देख लो अच्छे से, सही है। सर ये वाला शायद माइनर होगा, वो वाला मेजर नहीं होगा, मतलब ये मेजर हम होगा ना, बोल इसका रहे हैं। रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, बेंजीन के साथ एक कॉन्जुगेशन कर रहा है ना, ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, रेजोनेंस यस करेगा ना सर। भाई, इसलिए क्या होगा, ये ज्यादा हाँ मेजर सर। होगा। इनके साथ ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो ज्यादा मेजर होगा ना, रेजोनेंस को सर ज्यादा लेकिन आप बोले थे कि अल्फा हाइड्रोजन को देखना है। हाई, अरे जब रेजोनेंस हो गया तो हाइपर कंजुगेशन से ऊपर चला गया ना यार, हाँ सर। रेजोनेंस हो गया तो हाइपर कंजुगेशन ऊपर चला गया ना। चलो ठीक है, 8 बताओ, 8 में क्या होगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। ओके कार्बोकेटाइन बना, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर से आ सकता है बीटा, एक पॉसिबिलिटी है तुम्हारा नीचे से आ सकता है, ठीक है क्लियर है, ऐसा आ सकता है, और एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा आ सकता है। खुद देख लो, खुद बना के देख लो, ये दोनों तो आइडेंटिकल ही है, तो मेजर इन दोनों में मेजर क्या होगा, इसके अंदर 4 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके अंदर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मेजर ये किधर है, ये मेजर वाला होगा। होगा, मेजर होगा। ठीक है, जितने लोगों का 8 सही है कमेंट यस कर दो, जितने लोगों का 8 सही है कमेंट यस कर दो फटाफट, जितने लोगों का 8 सही है कमेंट यस कर दो धड़ाधड़, 8 सही है कमेंट यस कर दो। चलो नेक्स्ट, देख लो अच्छे से बना के देख लो, अच्छे से बना के देख लो। चलो नेक्स्ट, अगेन यहाँ तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोकेटाइन पहले बना दो, कार्बोकेटाइन बनाना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। कार्बोकेटाइन बना दो, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद देखो ध्यान से, शिफ्ट तुम्हारा और क्या होगा, कोई ऑप्शन है नहीं, इधर ही तो बीटा एच है, इधर तो बीटा एच है नहीं, तो यही प्रोडक्ट बनेगा। रेजोनेंस भी कर रहा है, क्या कर रहा है, रेजोनेंस भी कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है, देख लो अच्छे नो से, सर। देख लो अच्छे से, देख लो, खुद बना के देख लो, सही होगा, खुद बना के देख लो। चल कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सर हाँ बोलो, हाँ ओके सर। चलो, और तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ। चलो नेक्स्ट 10 में बताओ, 10 में क्या, 10 में भी क्या होगा, इजी है, 10 में भी इजी है, 10 में क्या है, इजी है, ये हो गया और ये हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया, और ये क्या हो गया, सिंपल सा क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। चलो ठीक, अच्छा सॉरी, यहाँ मेजर प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। सही है, क्लियर है, सही है सबको, देख लो अच्छे से, सही है, देख लो, यही वाला यस बीटा सर। इतना पसंद करेगा ना, क्यों, ताकि कंजुगेशन हो सके ना, कंजुगेशन में होना सही है, कंजुगेशन में होना सही है। कंजुगेशन का मतलब क्या, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होगा, रेजोनेंस होगा, सोने पे सुहागा होगा, कोई चिंता नहीं है। चलो नेक्स्ट, जल्दी करो, कोई डाउट किसी को, यहाँ तक सर डाउट पहले है? वाला पेज एक बार दिखाएंगे। चलो जल्दी करो फटाफट।
सब कार्बोकेटाइन का गेम है, सब कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग का गेम है और कुछ नहीं है, सब कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग का गेम है। सर 8 से सर 1 मिनट रुकिए सर। सर बोलो। सर आप 9 पे थोड़ा दिखिए सर। आप बोल रहे कॉन्जुगेशन करेगा और इधर तो 2 डिग्री हो रहा है लग रहा है मेरे को। हाँ तो 2 डिग्री है, बेंजाइलिक है ना, बेंजाइलिक कार्बो एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ध्यान से देखो, मतलब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ना, अच्छी बात है। देखो ये कार्बन पे तो और अच्छा बात है, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है ना, और साथ में जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या करेगा, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, एल्कीन के साथ मतलब बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा ना भाई, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है ना, देख लो ना अच्छे से। यहाँ अगर तुम इसको हटा दो, ध्यान से देखो, यहाँ मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड छोड़ के फिर ये पाई बॉन्ड, अच्छी बात है ना, सही है ना यार। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन रहेगा, जितना ज्यादा अल्टरनेट पाई बॉन्ड रहेगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा ना यार। ये सर। ध्यान से बनाओ ना, ये सब चीज आसान नहीं है, हाँ थोड़ा टाइम सर, लगेगा। हम बोल रहे इधर 3 डिग्री नहीं देखेंगे, यही और कुछ नहीं। 3 डिग्री तो है ही नहीं कहीं, यहाँ 3 डिग्री कहाँ बन रहा है सर बेंजीन का साइड पे जो भाई, बेंजीन के बगल में हाइड्रोजन हेक्सेन लगा आते हुआ है हैं, वो वाला। यहाँ हाइड्रोजन है, सोचो तो, काउंट करो तो, बॉन्ड बॉन्ड काउंट करो तो तुम 4 बॉन्ड से ज्यादा बना देगा ना, तुम हाइड्रोजन है वहाँ, वहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है भाई, भगवान, चेक करो ध्यान ठीक है, से। ये सर। हाँ, हाँ बना के देखो, बना के देखो, इसमें तो टाइम दे रहा हूँ, बना के देखो, जब तक हाथ नहीं चलेगा ना ऑर्गेनिक में, तब तक नहीं समझ में आएगा, थोड़ा हाथ चलाना पड़ेगा भाई, बना के देखो। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो, कार्बोकेटाइन बना दो। पहला स्टेप क्या है, कार्बोकेटाइन बनाना, पहला स्टेप कार्बोकेटाइन बनाना। अब बीटा एच कहाँ से, यहाँ बीटा एच है, चलो मैं टिक मारता हूँ दोबारा, यहाँ बीटा एच है, यहाँ बीटा एच है, यहाँ बीटा एच है। देखो इधर हटाओ, इधर हटाओ, आइडेंटिकल है, और इधर हटाओ अलग है। देखो चलो मैं ऊपर वाला हटाता हूँ, येलो वाले से हटाता हूँ, तो अगर येलो वाले से ऊपर वाला येलो से हटाता हूँ तो मेरा अल्कीन बनेगा ऐसा, चलो, और नीचे वाले से हटाता हूँ तो मेरा बनेगा एल्कीन ऐसा। देखो अब मेरे को बताओ कौन मेजर होगा, क्यों मेजर होगा। देखो इसके अंदर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 1 3 2 5, इसके अंदर 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ओके। और इसके अंदर कितना है, 2 तुम्हारा 2 4 2 6, सॉरी 2 6, इधर सॉरी 2 6, और तुम्हारा क्या 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। मेजर कौन होगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा मेजर होगा। किसी का 11 सही है, कमेंट यस कर दो। किसी का 11 सही है, कमेंट यस कर दो धड़ाधड़। किसी का 11 सही है, 11 सही आया है, कमेंट यस कर दो धड़ाधड़। किसी का 11 सही है, कमेंट, जैसे SN1 में होता था वही कर रहे हैं यार, जो SN1 में होता था वही कर रहे हैं। आज जाके कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग अच्छे से पढ़ो, जितना ज्यादा सर कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग पढ़ोगे। हाँ 8 वाले में सर वो मुझको लगता है आपने साइड में ले लिया है, वो 8 वाले का, ऊपर वाला होगा ना सर। 8 वाले में कहा सही तो लिया है भाई, मेजर प्रोडक्ट कहाँ 8 ले, वाले, सॉरी 11 वाले में, 11 वाले सॉरी। 11 वाले में कहाँ ले लिया, ऊपर वाले में भाई, ऊपर वाले में अल्फा हाइड्रोजन चेक करो कितना होगा, 2 2 4, ठीक है, क्लियर है, 4, ठीक है। और इधर तुम्हारा क्या है, 5 5 अल्फा हाइड्रोजन है, क्या दिक्कत है। ये अच्छा, ये वाला गोला, अच्छा गोला दिखा दिया होगा यहाँ गलती से, ठीक है, क्या है उसे, क्या मैटर करता है भाई, 5 तो 5 ही तो आएगा ना अल्फा हाइड्रोजन, क्या दिक्कत है। नीचे वाले गोले में भी पैसा। अबे बात सेम ही है भाई, चलो दोबारा बना देता हूँ, 5 ही आएगा, तब भी 5 ही आएगा, क्यों टेंशन लेता है, हद खच्चर है तुम। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये बना, तो ठीक है, काउंट कर लो, 2, ठीक क्लियर है, इधर बना दिया है, 2 4 1 5, 5 आ गया, कैसा ही बना 5 ही आएगा। खुद बना के देखो भाई, खुद बनाओ, कब बनाना सीखोगे तुम। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इधर देखो, ये मेरा कार्बोकेटाइन बन गया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन बन गया, ओके ठीक है। कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है, कोई डाउट। और यहाँ हाइड्रोजन है। अभी देखो एक बहुत ही मजेदार चीज होगा, ये है HSO4- बिकॉज फिर से H+ निकलना था, तो ये वाला H निकलेगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो बेंजीन बन जाएगा। तो ये क्या होगा, कार्बोकेटाइन बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी के साथ साथ ये एक बेंजीन एक प्रोडक्ट बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट बेंजीन बनेगा। बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। जब बेंजीन बनता है तो कुछ भी लोगों को नहीं दिखता है, बेंजीन बन रहा है मतलब स्टेबिलिटी गेन कर रहा है।
तो यहाँ क्या होगा, देखो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ऑलवेज sp3, हमेशा याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन इज ऑलवेज sp3 माय डियर्स, अल्फा हाइड्रोजन इज ऑलवेज sp3, मतलब ये कार्बोकेटायन बनेगा, लेकिन उसके बाद जो है ध्यान से, चाहे तो तुम इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते थे, चाहो तो इसको मैं आपको दूसरा तरीका से बता दूं क्या, चलो दूसरा तरीका से ही बता दूं, चलो अब दूसरा तरीका से बता देता हूँ। इधर देखो, ये बन गया और ये कार्बोकेटायन बन गया, आप रीअरेंज कर दो, रीअरेंज करोगे तो ये कार्बोकेटायन शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये कार्बोकेटायन शिफ्ट होने के बाद यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन है, तो ये इधर आ गया, ठीक है, क्लियर है, तो ये क्या हो गया, सिंपल सा बेंजीन। ऐसा भी सोच सकते हो, तुमको अगर दिक्कत है तो तुम कार्बोकेटायन को शिफ्ट करके देखो, ये प्रोडक्ट सेम ही आएगा। क्लियर है, देखो अच्छे से, क्लियर है सबको, देख लो अच्छे से, क्लियर है सबको, देख लो अच्छे से, सोच लो, क्लियर है, बताओ किसी से बना था ये क्वेश्चन, देखो तो किसी से बना था ये क्वेश्चन, चेक Yes, करके sir. बताओ तो, हाँ जितने सर, लोगों से हो बन गया गया था, था कमेंट कर दो, हो गया जितने लोगों से बन गया था कमेंट कर दो, जितने लोगों से बन गया था कमेंट यस कर दो, जितने लोगों से बन गया था कमेंट यस कर दो, जितने लोगों से बन गया था कमेंट यस कर दो धड़ाधड़। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, सही है, अच्छे क्वेश्चन आप लोग बना लेते हो इजीली। चलो लिखो फाइंड प्रोडक्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे, फाइंड प्रोडक्ट, 5 मिनट 10 मिनट और पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो ये है तुम्हारा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये है तुम्हारा और ये है, ठीक है, क्लियर है, इधर OH है और इधर तुम्हारा CH3 है और ये है तुम्हारा H+, हीट। चलो जल्दी करो, क्या होगा, मुझे प्रोडक्ट पता करना है, A और B दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, A और B, और ये रिलेशन क्यों होगा वो मुझे बताना है आपको, जल्दी करो फटाफट, ये हो गया, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, सर पिछले वाला पेज एक बार घुमाएंगे थोड़ा। जरूर, जल्दी करो फटाफट, चलो मेरे को A और B में रिलेशन निकालना है, क्यों वो रिलेशन आएगा भी क्यों वो सोचना है। चलो सबसे पहले कार्बोकेटायन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो कार्बोकेटायन बनने के बाद देखो एक बार पाई बॉन्ड इधर से बनेगा और एक बार पाई बॉन्ड इधर से बनेगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, याद है, किसी को दिक्कत है, क्यों, ये भी बीटा H है और ये भी बीटा H है, ये सनो, जल्दी बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई ये सनो, जल्दी बोलो। Yes, चलो sir. तो ये दोनों बनेगा। अभी देखो मेरा पूछने का यहाँ तात्पर्य क्या था, मीनिंग क्या था, समझते हैं। देखो ये मिथाइल मैंने वेज बना रखा है, वेज में तो मैंने आपको बोला था कि वेज और डैश जैसे ही ऑर्गेनिक में बना के दे, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज, अगर ये नॉर्मल अल्काइल ग्रुप होता तो इन दोनों के बीच में रिलेशन इनैंशियोमर होता, क्या होता, इनैंशियोमर होता, क्या होता, इनैंशियोमर होता, बताइए, मिरर इमेज होता, ठीक है, क्लियर है, इनैंशियोमर होता। लेकिन इसने क्या किया है, इसने इसको कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स कर दिया है, तो जब आप नंबरिंग करोगे तो एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन R आएगा, दूसरे बार इसका S आएगा, क्योंकि एक बार प्रायोरिटी इधर से काउंट होगा, एक बार प्रायोरिटी इधर से काउंट होगा, आप देख लेना कौन क्या आएगा, चेक कर लेना, मैं RS यहाँ नहीं लिखता हूँ, बस मैं बताता हूँ, चलो मैं निकाल भी देता हूँ आपके लिए, चलो मैं निकाल देता हूँ, ये हाइड्रोजन है, चलो तो इधर क्या होगा, इधर 1 हो गया नंबरिंग, इधर क्या हो गया 1 हो गया, इधर तुम्हारा क्या हो गया 2 हो गया, और इधर सॉरी इधर क्या, सॉरी इधर क्या हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, तो 1 से 3 भाया 2, 1 से 3 ये क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये S है और ये R है, तो दोनों आपस में क्या होता है इनैंशियोमर, ये दोनों आपस में क्या होता है इनैंशियोमर होता है। अभी मतलब अभी क्या होगा, अभी इनैंशियोमर होगा, क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। लेकिन अगर नॉर्मल बॉन्ड होता तो उस केस में आप क्या बोलते कि भाई आइडेंटिकल हो जाएगा, बिकॉज देखो नंबरिंग किधर से करो बात तो सेम ही होगा ना, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं करता तो नॉर्मल मिथाइल होता तो क्या होता, आइडेंटिकल हो जाता ना, ये सुनो डायस्ट्रोमर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल अल्काइल ग्रुप होता तो क्या होता, आइडेंटिकल हो जाता ना। अरे भाई सपोज करो कि ये नॉर्मल अल्काइल ग्रुप अगर होता तो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट तो सेम ही होता ना यार,
कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता, ये दोनों तो आइडेंटिकल है, घुमा दो। अरे आइडेंटिकल हो जाता है ना भाई लोग, क्योंकि कायल सेंटर, अरे भाई सोचो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। आइडेंटिकल अगर नहीं, ऐसे अगर नॉर्मल मिथाइल बनाते तब तो तुम्हारा ये क्या आता, तुम्हारा एक इनैंशोमर आने का भी चांस होता। रीजन क्या है? रीजन होता है ये कायल सेंटर बन रहा है, दो टाइप का इमेज बनता है, यहाँ दो टाइप का इमेज बन सकता था, यहाँ भी दो टाइप का बन सकता था। लेकिन अगर नॉर्मल देखोगे तो क्या होता है, आइडेंटिकल हो जाता है ना, यस नो? अरे सोचो, जल्दी बोलो, अरे सोचो, यस सर। बताओ। ठीक है, क्लियर है? मतलब देखो, ऐसे तो ये कायल सेंटर है, ऐसे कायल सेंटर क्यों है? बिकॉज ये इधर है, ये इधर है, मतलब इसके अंदर दो टाइप का कंफिग्रेशन आ सकता था। क्लियर है? यस नो? जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस क्लियर सर। है सबको? तो यहाँ सर। पूछने का जो लॉजिक, हाँ सुनो, फिर से सुन लो। देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहली बात, ये दोनों प्रोडक्ट बन रहा है, ये आइडेंटिकल हम क्यों नहीं बोल रहे, इसको समझो। इसका मीनिंग क्यों है? क्योंकि आपने इसको मिथाइल ग्रुप को आपने क्या किया है, एक फिक्स कर दिया है। लेकिन आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पंगा क्या हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बार इधर बन रहा है। तो जब आप नंबरिंग करोगे प्रायोरिटी के लिए, तो एक बार प्रायोरिटी इधर 1 इधर आएगा और एक बार प्रायोरिटी 1 इधर आएगा, तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। जनरली ऑर्गेनिक में क्या होता है कि अगर हमने किसी को वेज या डैश पहले से बना के दे दिया है, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन को हम फिक्स मानते हैं। बट यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है। पाई बॉन्ड बनने की वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसका जो एक का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो एस होगा, तो दूसरे का आर आ रहा है। तो यहाँ इनैंशियोमर हो रहा है, डाइस्टोमर नहीं हो रहा है। जनरली ऑर्गेनिक में क्या होता है कि अगर पहले से कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया है एक कार्बन का, तो आपस में जो रिलेशन होते हैं वो डाइस्टोमर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड बनने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन जो है तुम्हारा क्या हो जा रहा है, चेंज कर जा रहा है, जिसको हम लोग फिक्स मान रहे थे। तो आप बोल सकते हो कि ये एनैंसोमर हो। जब भी ऐसा दिक्कत हो, आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है? हाँ बोलो। ना सर। शिफ्टिंग नहीं होगी? नहीं, शिफ्टिंग बगल में होता है, उतना दूर जाके शिफ्टिंग नहीं होगा। यहाँ से शिफ्ट कर करके यहाँ नहीं पहुंचेगा, ये याद रखना। ये शिफ्टिंग हमेशा बगल में होता है, बगल बगल में होता है। ये यहाँ से ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, शिफ्टिंग नहीं करेगा। शिफ्टिंग तब होता है जब वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। अभी शिफ्टिंग करने के बाद ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो शिफ्टिंग नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनैंशियोमर क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज कर जा रहा है। भले ही वेज बना के दे दिया था, बट ये पाई बॉन्ड बनने की वजह से एक बार पाई बॉन्ड इधर बन सकता है, एक बार इधर बन सकता है। तो पाई बॉन्ड बनने की वजह से क्या हो रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा चेंज कर जा रहा है। इनैंशियोमर है क्या तुम्हारा? इनैंशियोमर है। और अगर नॉर्मल बॉन्ड बना के देता, अगर नॉर्मल बॉन्ड बना के देता, तब हम लोग क्या बोल देते, आइडेंटिकल बोल देते। तब क्या बोल देते, तब ये दोनों के बीच में अगर रिलेशन पूछता तो बोलते भाई आइडेंटिकल है, बोलते आइडेंटिकल है। क्लियर हुआ सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। क्लियर है? नॉर्मल सा चीज, ध्यान से सोच लो, अच्छे से ध्यान से सोच लो। ऐसे इस लेवल का क्वेश्चन, उतना लेवल का क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, बट फिर अगेन करवाना हमारा काम है थोड़ा थोड़ा। चलो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से करके देखो, ध्यान से करके देखो, कंफ्यूजन करके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाले देखो, नेक्स्ट वाले में पहला कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन करने के बाद यहाँ क्या होगा, याद करो। यहाँ कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या होगा, जल्दी बोलो। यहाँ कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या होगा, याद करो। रिंग एक्सपेंशन। 2 3 4 5, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा रिंग एक्सपेंशन कर जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नंबरिंग कर सकते हो या सोच लो, मैंने बता दिया था। ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा तो 2 पे पॉजिटिव आ गया। अब तुम्हारा क्या होगा, एल्कीन बनेगा। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये याद होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन क्या हो सकता है, मतलब यहाँ सिंपल सा यहाँ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिंग एक्सपेंशन कर सकता है। चलो नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था, सपोज करें इस क्वेश्चन की बात करें, तो पहला क्या होगा, पहला कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या होगा, पहले हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। क्यों हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, ताकि रिंग के बगल में आ सके, ताकि फर्दर रिंग एक्सपेंशन कर सके। रिंग एक्सपेंशन करने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है कंपाउंड को, इसलिए अगर पॉसिबिलिटी रिंग एक्सपेंशन का है तो करना चाहेगा। अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे ये वाला जो बॉन्ड है, धीरे धीरे ये वाला जो बॉन्ड है वो तुम्हारा क्या होगा, ये धीरे धीरे ये वाला यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगा। क्लियर है? पक्का डाउट? तो चलो ठीक है, शिफ्टिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, पहले 6 मेंबर का रिंग बना लेते हैं। ओके, 6 मेंबर का रिंग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1
2 3 4 5 6। ओके ठीक है। 1 पे क्या था मेरा, मिथाइल है। 1 पे क्या है, मिथाइल लगा दो। 1 पे क्या लगा दो, मिथाइल लगा दो। ओके ठीक है। और 2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। 2 पे पॉजिटिव आ गया। अगेन अब क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा ताकि 3 डिग्री कार्बोकेटन बना दे। जितना शिफ्टिंग पॉसिबल है करते हैं। अच्छा उसके बाद क्या होगा, सिंपल सा मेजर प्रोडक्ट बना लो जो अल्कीन बनेगा। ध्यान से पार्टी पार्ट सोचो, ध्यान से पार्टी पार्ट सोचो, तुमको आंसर मिल जाएगा। ध्यान से पार्टी पार्ट सोचो, तुमको आंसर मिल जाएगा। ध्यान से पार्टी पार्ट सोचो, आंसर जो है मिल जाएगा। सर हाँ डांटेंगे तो नहीं ना? वो तो सवाल पे डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा। वो पहला वाला सर और एक बार समझा दीजिए ना। कौन सा पहला वाला, ये वाला, एकदम। हाँ जी। ये वाला। देखो सिंपल सा इसमें क्या हो रहा है कि पाई बॉन्ड ये इधर वाला से, नहीं सर। तो हाँ हाँ ये वाला ये वाला ये वाला। पाई बॉन्ड इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है। पाई बॉन्ड बना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ मिथाइल का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करने की कोशिश की गई है, तो ये मिथाइल जो है वेज पे बना दिया गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि जब पाई बॉन्ड इधर बना तो इसका प्रायोरिटी चेंज हो गया, मतलब इसका कन्फिग्रेशन एस है और पाई बॉन्ड इधर बना तो आर है। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या, आर और एस आपस में क्या इनसुमर होता है ना भाई, एक दूसरे का मिरर इमेज होता है ना, भूल गए क्या? अरे आर एस क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज है ना भाई, लोग भूल गए हाँ क्या? जी हाँ जी सर। हाँ जी सर। और मैं नहीं ये सर। बोल रहा हूँ कि अगर मैं नॉर्मल मिथाइल बनाता तब आइडेंटिकल होता। अबे गधा, अगर नॉर्मल बनाता तब क्या होता, आइडेंटिकल होता ना भाई। इधर से भी नंबरिंग करो सेम ही आएगा ना। अरे यार अकल के दुश्मनों, अगर सोचो मैं ऐसा बनाता, अगर मैं ऐसा बनाता या ऐसा बनाता, दोनों क्या होता, आइडेंटिकल होता ना भाई साहब। अरे यार आइडेंटिकल होता है ना, हाँ बिकॉज ये जी सर। दोनों तो आइडेंटिकल, हाँ इसके अंदर कायल सेंटर है, लेकिन ये दोनों तो आइडेंटिकल है आपस में। अबे भाई क्लियर है सबको, अरे बोलो भाई क्लियर है सबको, पूछो क्लियर है। अरे क्लियर है सालू, क्लियर है उसासी। चलो ठीक है नेक्स्ट। यहाँ तक डाउट किसी को, देख लो अच्छे, रिंग एक्सपेंशन में डाउट चेक कर लो। सब एशन 1 की तरह है भाई, इसलिए तो इतना लंबा पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे उसको कैरी कर सके। ये दवा है, ये सब क्या है, दवा के साथ क्या है, ये सब टॉनिक है, समझे ना। पार्ट ही पार्ट करोगे, देखो सर जो उसमें लगातार सर क्लास कर रहे, नंबरिंग समझ में नहीं आ रहा है, कैसे नंबरिंग कर रहे हैं आप वहाँ कौन पर? सा नंबर किसमें, इसमें इसमें ऊपर वाले में, हाँ हाँ जी हाँ जी। सर तुम क्या थोड़ा कर रहे हो? बड़ा करके सर आप नहीं नंबरिंग नहीं दिखाइए ना। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। बच्चे थोड़ी ना हो, इतना दिन पढ़ के क्या कर रहे हो तुम, नंबरिंग करने में नहीं क्या नहीं दिक्कत हो रहा है? नहीं समझ नहीं आ रहा है सर, वो तो तीन क्यों वाला समझ में तीन नहीं है आ ना रहा है, सर क्यों इसलिए। समझ में नहीं आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, रीजन बताओ क्यों नहीं आ रहा है तुमको समझ में? आर एस कन्फ्यूजन याद है? चलो देखो हाँ ये जी। कायल सेंटर है, पहला प्रायोरिटी इधर होगा। भाई रिवीजन नहीं करोगे ना तो यही होने वाला है। ऑर्गेनिक हर दिन रिवीजन किया जाता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर दिन रिवीजन करना चाहिए। मैं कितनी बार बोला हूँ कि ऑर्गेनिक रिवीजन नहीं करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबको रिवीजन करना जरूरी होता है, ठीक है क्लियर है। चलो इधर, इधर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इधर पहला क्या होगा, इधर पाई बॉन्ड है, ध्यान से देखो, एकदम शर्म नहीं आती पूछते हुए। इधर फर्स्ट प्रायोरिटी, इधर क्या होगा फर्स्ट प्रायोरिटी, इधर क्या होगा तुम्हारा, इधर सेकंड प्रायोरिटी, इधर क्या, ये वाला मिथाइल क्या थर्ड प्रायोरिटी, ये वाला फोर्थ प्रायोरिटी। 1 से 3 भाया 2, 1 से 3 भाया 2, तो 1 से 3 भाया 2 क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, बात खत्म। और अगर पाई बॉन्ड चेंज हो गया, अगर पाई बॉन्ड सोचो इधर चेंज हो गया, इधर आ गया पाई बॉन्ड, अब तुम्हारा देखो, अब तुम्हारा क्या हो रहा है, इधर तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी, इधर सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, अब फोर्थ प्रायोरिटी। अब क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, तो आर हो गया। क्या चाहता तुम समाया, नहीं चाहता कि तुम पढ़ाई करो? नहीं सर किया हूँ सर, पर हट, वो पिक्चर में समझ में नहीं आ रहा था। झूठा खच्चर। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है, सो देख लो अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक देख लो क्लियर है सबको, जल्दी बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, देख लो यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक यस सर। क्लियर है। चलो ठीक है, अब घर से लिखो, होमवर्क लिखो, HW होमवर्क लिखो फटाफट, जो करके आना है। सर एक चीज पूछना था सर, पिछला वाला पेज एक बार घुमाइए। आ रहे घुमाते हैं, चलिए रुक जाओ। चलो सब में रिंग एक्सपेंशन होने वाला है, सब में रिंग एक्सपेंशन होने वाला है, सारे में रिंग एक्सपेंशन का गेम है, सारे में रिंग एक्सपेंशन का गेम है, ठीक है क्लियर है, बना बना के देखते जाना।
चलो कुछ दिन में आप लोग से बात करेंगे अलग से सब कुछ, आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हो, कितना बना रहे हो। होमवर्क बनाने का मैंने बोला था ना, सबने जमा कर दिया होमवर्क? सब लोगों ने होमवर्क जमा कर दिया? सर अभी भी कर रहे हैं सर। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करना है भाई। चलो सब में रिंग एक्सपेंशन है, सब में रिंग एक्सपेंशन है, परेशान करने के लिए सब क्वेश्चन दे दिया है। इसे तो बच्चों लेवल का क्वेश्चन है, करोगे तो माइंड स्ट्रांग होगा और कुछ नहीं। बाकी तो तुम्हारा मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप सही से पढ़ाई करें। क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं है, टफ नहीं आता बहुत ज्यादा। क्वेश्चन जो है एकदम नॉर्मल लेवल का ही आएगा, पढ़ाना काम है। चलो ठीक है, सब में रिंग एक्सपेंशन, सब में रिंग एक्सपेंशन है। सब सोच के आना, सब में सोच के आना। चलो 6 क्वेश्चन दिया है, 6 6 6 7 भी देता हूँ। सर नंबर 5 में आपने कितना रिंग बनाया है समझ नहीं आया। आ रहे या 2020 भी खराब था, 21 भी खराब है नहीं। चलो मुझे लगता है इंडिया में काफी सीट बढ़ा देना चाहिए मेडिकल का, है कि नहीं? हाँ इतने सर, डॉक्टर यस सर। की यस सर। बिल्कुल डॉक्टर की इतनी किल्लत है, इतनी ज्यादा किल्लत है, और वही बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं। फिर नुकसान तो कंट्री का हर सेंस में हो रहा है ना। अभी सब पे बात उठाता कोई नहीं, जान कोई पता है, ताकि क्योंकि जो डॉक्टर बन जाते हैं ना वो थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं। सच्चाई क्या सर है? पता है कुछ कुछ लोग है ना अभी भी बोलते हैं कि हमको अगर यहाँ पर नंबर कम मिला मतलब क्वालिफाई कर गया तो हम बांग्लादेश पढ़ने जाएंगे। कुछ कुछ लोग हमको स्कूल में बोल रहा था कि हम बांग्लादेश जाएंगे मेडिकल पढ़ने। बात वो नहीं है ना, बात है कि जो क्वालिटी स्टडी इंडिया का है वो बांग्लादेश का तो हाँ नहीं रहेगा। वो बांग्लादेश का थोड़ी ना है। नहीं ऐसे भी नेपाल में है, रशिया में है, मतलब बहुत सारे कंट्री में एमबीबीएस कराते हैं। इंडियन देखो स्टूडेंट लोग भी जाते हैं। देखो देखो नेपाल में क्या है, थोड़ा नेपाल में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक का नाम आयुष है, एक का नाम अभिषेक है। ये दोनों हाँ काठमांडू सर। मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। इन दोनों का स्कोर आरसी में आया था 490 के आसपास, ठीक है। हाँ सर। तो काठमांडू मेडिकल कॉलेज का अपना अलग से टेस्ट होता है। तो काठमांडू मेडिकल कॉलेज का जो पढ़ाई है वो इंडिया की तरह ही है, लेकिन हाँ मतलब काठमांडू हाँ मेडिकल कॉलेज में मैंने भी घुसना सुना बहुत था। टफ है। हाँ, लेकिन काठमांडू मेडिकल कॉलेज में घुसना थोड़ा टफ है, इतना आसान हाँ नहीं है। थोड़ा हाँ तो मतलब नीट जैसा ही क्वेश्चन आता है ना। और मतलब सुना था किसी से तो बोल रहा वो था कि नीट जैसा। हाँ, ऐसे टेंशन मत लो, ये सब के लिए हर कॉलेज में मेरे बच्चे हैं, टेंशन मत लो। ऑलमोस्ट कभी भी आपको लगे, बट मैं आपको ये सब सजेस्ट नहीं करता हूँ। इसका रीजन क्या है, इंडिया का जो मेडिकल का जो क्वालिटी है वो पूरे दुनिया में बेस्ट है। हाँ भले ही यहाँ डॉक्टर्स कम है, बिकॉज यहाँ की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। हाँ हाँ बिकॉज मतलब गवर्नमेंट अगर यहाँ के स्टेट तो एक है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबका नौकरी मतलब सर 2 और 3 वाला ले नहीं रहा दिखाइए। है। चलो 2 और 3 सर। चलो सर बोलो भाई। हम लोगों का बैच का बहुत लोगों का सिलेक्शन हो गया है पर आपको नहीं पता है। देखो क्या होता है ना, आर का पति, मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे कभी कभी क्या होते हैं, उनको बताना चाहिए उनको। ये अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छा लगता है सुन के। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे बताते नहीं है, तो वो चीज अब क्या बोल सकते हैं। जो बताते हैं ठीक है, उनको मतलब क्या बोल सकते हैं। अब बहुत लोग का हम लोग रैंक चेक नहीं कर पाते। अच्छी बात है, आप लोग, मैं भी चाहता हूँ आप लोग भी सेलेक्ट हो। मेरा जो मोटिव है, तुम भी सेलेक्ट हो। मुझे खुशी होगी जब आर का पति सेलेक्ट होगा, अच्छा लगेगा। लेकिन तुम थोड़ा पढ़ाई कम करो, अभी मौका है तुम्हारा, 3 महीना जम के पढ़ो, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा जम के पढ़ोगे तो। आरसी से देखो बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शन हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तो आपका भी होगा, क्यों नहीं होगा यार। ठीक है, चलो सर करो 2-3 वाला और एक बार दिखाइए ना सर, पूरा नहीं हो पाया बोलो। और सबसे खास बात क्या का पति अच्छा तब लगता है जब एक बच्चा जो है कहाँ से कहाँ उठ के आ सकता है, वो मैटर करता है। वो जब होता है तब अच्छा लगता है। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा 200 ला रहा है, 300 ला रहा है, वो अगर 600 लेके आए, 550 लेके आए, 500 लेके आए, तो वो और खुशी की बात होती है।
कि उसमें और हम लोग का कंट्रीब्यूशन? सर 2 और 3 8 7 ये सब नहीं सर। हो गया तो सर बोलो। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, जो दो ओएच है मेरे को और 3 ओएच दिया है सर, इसको कैसे डील करेंगे? 2 एज कहाँ दिया अभी तक? 2 एज अच्छा यहाँ नहीं, डील कैसे करना है? पार्ट पार्ट डील करना है, एक एक डिहाइड्रेशन करके डील करेंगे। धनंजय सर रुकिए तो सही, पेज इतना जल्दी जल्दी आप। क्या करेंगे रुक के? तुम बताओ क्या करेंगे रुक दो के तुम्हारे लिए? क्वेश्चन हम लिख पाएंगे सर, तो क्या होगा? घर में क्वेश्चन कर लिखोगे तो पाएंगे, फिर क्या होगा? उसके बाद आपको आंसर देंगे। फिर क्या होगा? फिर जो होना है सर वो बाद में देखा जाएगा, आप फिलहाल तो सर ऑन तो कीजिए। ठीक है, क्लियर है? चलो क्लियर है, ओके। 2 3 सर, कब से बोल रहा हूँ सर, 2 3 ये कौन सब सा नहीं। 2-3? कौन सा 2-3? आ, अरे हाँ हाँ, वो पहले वाले 1 2, हाँ इसमें रुकिए सर। हो गया? सर आप करने नहीं देते। हाँ ठीक है, अब हो गया। सालू तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो? यस सर। उसासी होगा तो? यस सर। बढ़ना होगा? अरिजीत नहीं आज? यस सर। अच्छा, ट्रेसा होगा? यस सर। ऋत्विक होगा? यस सर। अरिजीत होगा? अरिजीत, आर का प्रतिम, जम के करो। Yes, sir. होगा यार, होगा। मैं आपको एक सिंपल स्टोरी बताता हूँ। ये ऐसे कोटा में बहुत ही फेमस था। 2008 नहीं सॉरी 2006 का एक टॉपर था, अचिन बंसल। तो ये काफी इसकी मतलब अच्छी स्टोरी है। कोटा में बहुत सारे बच्चे को पता होता है, बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है कि सितंबर का टाइम था। ये कोटा में बंसल क्लासेज में A4 बैच में हुआ करता था। तो A4 जो है वो मतलब A1 A2 जो होता है ना, वो टॉप बैच होता है क्लास 12 का, और A4 जो होता है ठीक है, ठीक है। जैसे मेरा खुद का X1 बैच था, ठीक है। तो X1 में समझो कि 90% बच्चों का सिलेक्शन तय है, मतलब इस क्वालिटी के बच्चे होते हैं। और HOD ही जनरली पढ़ाते हैं। तो देखो हर बच्चे को सेम टीचर पसंद नहीं आता, ये मैं जो कि हमेशा बोलता हूँ। तो वो जो बच्चा था चीन बंसल, तो किसी ने बोला कि तुम्हारे बैच से तो ऐसे भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है, बिकॉज तुम्हें पता, तुमने अगर कोटा फैक्ट्री देखा है चाहिए, तो ये बहुत रियलिटी है कि पीछे के बैच से सिलेक्शन नहीं होते हैं। और पीछे के बैच में टीचर्स का भी अलग अलग, हर देखो बच्चा जैसा होता है उसको टीचर मिलता है। ये बहुत ट्रुथ रियलिटी है कोचिंग सेक्टर का। तो किसी ने बोला उसको मतलब एक्चुअली बंसल सर ही शायद बोले थे कि तुम्हारा तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, तो क्या फायदा पढ़ के। तो लड़के ने बोला कि सर 4 महीना बाकी है और मैं आपको टॉप करके दिखाऊंगा। और वो सोचो बच्चा एयर 1 लेके आया, वो जो डेडिकेशन है 4 मंथ उसने वो दिखाया अचिन बंसल। अभी वो आई डोंट नो, मैं कुछ दिन पहले उनका वीडियो देख रहा था अचिन बंसल का, मुझे पता नहीं कहाँ अभी कौन से कंपनी में होंगे वो। तो वो 2006 के जो टॉपर थे, तो उनकी स्टोरी बहुत बच्चे को मोटिवेट करती है कि 4 मंथ के अंदर एडवांस में हेल से हेवन में जाना, एयर 1 लेके आना। तो आप तो नीट दे रहे हो यार, तो आपके पास अच्छा मौका है। 12-12 घंटा पढ़ो, 13-13 घंटा पढ़ो, जम के पढ़ो, सिलेक्शन होगा ही होगा। कहाँ भागेगा यार, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जितना पढ़ सकते नींद हो। हम कितना टाइम कर दे, मतलब सोए कितना 6 घंटा? 6 घंटा सोना काफी है। सोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी, स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि तुम 5 घंटा ही पढ़ो, फोन को साइड कर दो। तुम 6 घंटा ही पढ़ो, फोन वगैरह को साइड कर दो, जम के पढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा? रॉकेट साइंस तो है थोड़ी ना, जम के पढ़ोगे तो होगा। और इस बैच में बहुत पोटेंशियल है। इस बैच में मुझे उम्मीद है कि 12-13 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, मुझे इस हद तक उम्मीद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हो, और आप पढ़ोगे तो पक्का होगा इसमें से बहुत सारे लोग। ठीक है, तो काफी है इतना। सौभिक पढ़ाई करो, आर का प्रतिम पढ़ाई करो, जम के लगातार लगे रहो। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, याद रखना हमेशा। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। विकेट नहीं खोना है तुमको,
मतलब डिप्रेस नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, चलते चलो, नहीं बने ये करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, क्लियर है? ऐसे लाइफ में बहुत सारे पल आएंगे जहां तुम बहुत डिप्रेस्ड रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, तो तुमको मेहनत करना है। तुमको ये सोचना है कि आने वाला पल, तुम इमेजिन करो आज मई है, आज 13 मई है, जून, जुलाई, अगस्त, तो तुम इमेजिन करो कि अगर तुम्हारा अगस्त में सिलेक्शन हो जाता है, तुम्हारा एक अच्छा स्कोर, तुम सोचो, इमेजिन करो तुम कंप्यूटर खोले और स्कोर दिख रहा है 600, 620, 550, सोचो क्या वो पल होगा, क्या वो इमेजिन होगा। सोचो कि आप मतलब इतने प्रॉब्लम सहने के बाद आप सिलेक्शन ले रहे हो, तो वो एक जो मजा होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत मतलब आपके लिए मौका है अपने आप को साबित करने का। और आपने जो डायलॉग सुना है कोटा फैक्ट्री में कि प्रिपरेशन तो 2 साल की रहती है, बट जिंदगी में साबित करते करते उसको सालों लग जाते हैं। रियलिटी एक्चुअली यही है। हम सब, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप क्या आईआईटी से हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने जब टाइम था तो मैं इतना पढ़ाई करता था। मेरे पास नॉर्मल फोन हुआ करते थे, कीपैड फोन हुआ करते थे। नोकिया का जो फोन आता है ना, वो जो कीपैड फोन याद है, वो जो मोटा वाला फोन हुआ करता, जिसको अगर फेंक के मारो तो किसी का सर भी फूट जाए, वो फोन मैं यूज करता था। उस समय हम लोग के टाइम उतना सोशल मीडिया 2012 में नहीं हाँ थे। सर, आपके टाइम में ये सब भी नहीं था, स्मार्टफोन तो था ही नहीं उस मतलब टाइम, स्मार्टफोन इसीलिए थे, उस टाइम का थे, मतलब बहुत ही स्मार्टफोन, कम थे। हाँ। मतलब तो उतना डेवलप नहीं हुआ था तब। वो मोटा सा नोकिया का जो फोन हम वो लोग सब। के टाइम क्या था, हम लोग के टाइम सिर्फ एक ही लैब क्लास हुआ करता था। मतलब लैब नहीं, मतलब हम लोग के टाइम क्या होता कि टीचर्स का कुछ कुछ लेक्चर्स अवेलेबल रहता था, बट हम लोग उसको एक्सेस नहीं करते थे, बिकॉज हम लोग हमेशा बिलीव करते थे कि जो टीचर हमें बता रहा है वही फॉलो करना है, इधर उधर नहीं करना है, उधर उधर। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहा था हम लोग के टाइम। डेविएशन थोड़ा कम थे, अभी डेविएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि चीजें बहुत ज्यादा डेविएट हो जाती है। तो खैर ये सब बहुत सीखने की चीज है, आप पढ़ाई करें, सीखें। मेरा काम आपको समझाना है, बोलना है, बाकी आपकी मर्जी है। हम आप पे ज्यादा दबाव डाल नहीं सकते, कि डाल सकते हैं दबाव? बोलो, डाल सकते हैं क्या डाल औजार? सकते हैं नहीं सर। सर, नहीं नहीं सर। सर, डाल सर सकते हैं। ऑलरेडी डाल चुके हैं, अब टेस्ट और क्लासेस ज्यादा करवा दिए। डाल और डाले, चलो। मतलब सर ये सब, पता है बोल। मैं आपको बोला था ना, कि प्रेशर ही इंसान को बनाता है। हार्ड टाइम पे, मेरा एक स्टूडेंट है, सिद्धार्थ डे नाम है उसका, तो वो अभी सीएनएमसी में है, 613 उसका आया है। ठीक है, सर तो मेरे पापा भी अभी सीएनएमसी में ही है, मतलब वहाँ का अच्छा प्रोफेसर है। अच्छा, ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ मिलने के लिए। ठीक है, चलो। हाँ सर, तो वो बोलिए। मुझे हमेशा बोलता था सर, मुझे भैया नहीं बोलता, सर ही बोलता था। तो बोलता था सर, हार्ड टाइम क्रिएट हार्ड पीपुल। तो उसकी जो बात है मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। जब भी मुझे देखता था तो मैं कहीं कहीं परेशान, मेरे पास बहुत प्रेशर भी रहते हैं बहुत कुछ को लेके। तो मुझे जब भेजता था तो बोलता, कभी उसको लगता था कि मैं परेशान हूँ, तो मुझे बोलता था सर, हार्ड टाइम क्रिएट हार्ड पीपुल। मुझे लगभग वो 5-6 बार बोला होगा। तो वो सुन के बहुत मतलब अच्छा लगता था कि नहीं, ये बहुत सही बोल रहा है, कि जितना तुम हार्ड बनोगे ना, उतना तुम्हारा मतलब जो कैरेक्टर है, जो तुम्हारा पागलपन है, वो निखर के आएगा। तो उसकी वो जो डायलॉग है ना, वो मुझे हमेशा याद रहती है जब भी मैं सोचता हूँ उसके बारे में। तो ठीक है, तो वो आपके लिए भी है, सेम है, हार्ड टाइम क्रिएट हार्ड पीपल। तो खैर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाँ बोलो बोलो बोलो, करो सर, रिक्वेस्ट। फिजिक्स में 100 मार्क्स लेके आने दीजिए सर। ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, पूरा 3-3 4-4 मिनट ले लेते हैं सर। 100 मार्क्स तो लेके आने दीजिए प्लीज। अरे देखो, आरसी में अगर तुम्हारा 80 आ रहा है, मतलब वहां समझ लो 130 है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए तो दिया आता है। ठीक है। नहीं सर, सर देखना है ना कि पेपर में हाँ हाँ, फिजिक्स में आएगा आएगा, 100 सब ला सब सकते। टेंशन मत, सब नेक्स्ट टाइम मैं इजी क्वेश्चन दूंगा थोड़ा सा, नेक्स्ट टाइम इजी क्वेश्चन। नहीं चलो मतलब ठीक है। सर, केमिस्ट्री और फिजिक्स में सर वो कैलकुलेशन सर थोड़ा लेंदी बायो है। भी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बायो का तो डिस्कशन लग रहा है ना, बायो का तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डीपीपी में दिलवा रहा हूँ, टेंशन मत लो। विद इन 2-3 दिन के अंदर डीपीपी और बायो का ये दे देंगे, टेंशन मत, और डीपीपी वगैरह दे देंगे। जीपीपी नहीं, टेस्ट फॉर्म में ही सही होगा। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दिलवाता हूँ। मैं कल कुमार सर, प्रकाश सर के साथ मैं मिलके उनको दे दूंगा, मतलब पूरा पेपर दिलवा दूंगा, चिंता नहीं है। सर मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैं दे दूंगा। हाँ बोलो। सर बायो रिवाइज कैसे करें, थोड़ा सा बता दीजिएगा सर, वो नहीं हो रहा है मेरे से।
देखो बायो रिवीजन करने का, देखो मैं तुमको एक छोटा स्टोरी बताता हूँ। मैं जब कोटा में था तो मुझे इनऑर्गेनिक याद नहीं हो पाता था, ठीक है, दम याद नहीं हो पाता था। तो मैं अपने फैकल्टी के पास गया, बीके जायसवाल सर के पास, तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम कंटिन्यूअसली 3-4 दिन ज्यादा से ज्यादा चीजों को रटने पे फोकस करो और बुक देख के बनाओ। जितना बुक देख के, मतलब जितना हमारा कॉपी पढ़ के बनाओगे या हमारा नोट्स पढ़ के बनाओ, उतना अच्छा रहेगा। तो मैं क्या करता था, लगातार 2-2 दिन सॉल्ट एनालिसिस लगातार पढ़ रहा हूँ, 2-2 दिन इस ब्लॉक पढ़ रहा हूँ, 2-2 दिन पी ब्लॉक पढ़ रहा हूँ। तो कुछ दिन तुमको ऐसे अपने माहौल बनाने होंगे ताकि तुम्हारा माइंड सेट डेवलप हो। तो तुम बायोलॉजी के लिए एकदम एनसीईआरटी मॉड्यूल एकदम ये सामने रख के, नहीं बन रहा, नहीं याद आ रहा, तुरंत कॉपी करवा। ये तुम्हारा जो हैबिट है ना, ये डेवलप हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, और तुम्हारे अंदर एक अलग टाइप का एनर्जी डेवलप होगा। ठीक है, ये करके देखो, शायद तुमको फायदा करेगा कि तुम बायोलॉजी को 5-6 घंटा लगातार 2-2 दिन 3 दिन 3 लगातार करो, तुम्हारा शायद आई थिंक बहुत चेंजेस आ सकता है। करके देखो, फिर मेरे को बताना क्या इनपुट रहा। और बताएं, किसी का सवाल है? कोई पूछो, कोई सवाल है तो पूछो। और कोई सर सवाल? बोल रहा मैंने था भी कि आपको सर सर पूछा बोल था रहा था ये। कि और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री